गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। जब जैज़ी बोलता है पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया सुनती है रेडियो पे, देखती है टीवी पे। और एक नया हफ्ता, और हर बार जब मैं पीर को आता हूँ तो मैं चार्ज होता हूँ। और क्या मानो क्योंकि मैं चार्ज क्यों होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अब 5 दिन शोज़ करने हैं और मुझे रोज़ डिफरेंट गेस्ट से मिलना है, उनसे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीख के घर जाना है और उसको फिर अच्छी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करना है। नाज़रीन, सितंबर जो है वो नॉक कर रहा है और ऑटम की वेव्स अब नॉक करेंगी। अगस्त फाइनली अब जा रहा है, आज़ादी का महीना काफ़ी हफ्स छोड़ के जा रहा है। लेकिन जो खुशी इस बात की है कि जो ही अगला महीना आएगा तो मौसम भी यू टर्न लेने की कोशिश करेगा, थोड़ी सी अंगड़ाइयाँ लेगा और हम जाएंगे थोड़ी सी सर्दी की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता, अभी नहीं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। बाय एनीवेज जनाब, मज़े की बातें होंगी। मेरी चाय अभी तक नहीं आई। काशिफ, क्या बात है, तुम चाय लेके आए नहीं हो? चाय जल्दी से लेकर आओ ताकि हम ज़रा और चार्ज हो जाएं चाय के साथ, बिकॉज कैफ़ीन होती है तो आपके माइंड को थोड़ा और खोल देती है। और इसके अलावा शोबिज़ में क्या हो रहा है, क्या नया हो रहा है। आज हम कुछ नई न्यूज़ भी सुनाएंगे आपको शो में कि क्या क्या नया हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, रीमा जी कहाँ पर है, मीरा जी कहाँ पर हैं, कौन हिट जा रहा है, कौन फ्लॉप जा रहा है, कौन सा ड्रामा हिट जा रहा है, कौन सा ड्रामा फ्लॉप जा रहा है, आज मैं ये आपको सुनाऊंगा। प्लस लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेगमेंट, द इंट्रोडक्शन ऑफ अवर फर्स्ट सेट ऑफ गेस्ट। हमारे जो बाएं जाने बैठी हैं, आज हम करेंगे उनके साथ एक हेल्थ सेगमेंट। मुझे पता है कि हेल्थ की आपको बहुत फिक्र होती है कि आखिर हेल्थ की परवाह करना बहुत ज़रूरी है। और आज की जो हमारी गेस्ट है ना, वो कमाल फ़न रखती हैं किसमें, टीथ में। येस, शी इज़ एन अमेजिंग डेंटिस्ट। और दांतों की जो दर्द है ना, वो जब होती है लग पता जाता है, वन ऑफ द वर्स्ट पेन आई हैव एवर हैड। और जनाब वाकई दांतों को साफ रखना, सफाई सुथराई, वो एक बहुत हेक्टिक काम है और बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल वर्क है। इवन ब्रश करने के भी बहुत सारे आर्ट्स जो हम नहीं जानते, हम बस उठते हैं टाटा कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ब्रश को भी हर एंगल से जाके करना पड़ता है ताकि आपका फेस, आपका जो माउथ है वो नीट रहे और जर्म से क्लीन रहे। आज आपके दांतों की हाइजीन पे बहुत सारी बात करेंगी डॉक्टर हिरा नायाब, जो कि अमेजिंग डेंटिस्ट हैं, अपना क्लिनिक रन कर रही हैं और अब के हाथ में भी ठीक ठाक शिफा है। आइए उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूं। और लाइफ, हाउ इज डेंटिस्ट्री? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा। लेकिन देखिए, आप लोगों के पास एक अच्छी बात है कि इतना सा ये एरिया है लेकिन पूरी फील्ड चल रही है ना। दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ओरल कैविटी एंड टीथ, क्योंकि ये अगर हेल्दी रहेगा तो ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी क्योंकि हमने रोज च्यूइंग, खाना पीना तो बहुत है ना, वो चल रहा होता है। लेकिन वेलकम ऑन द शो। और आज हम मजे की बातें करेंगे और हेल्थ की बातें भी करेंगे फॉर श्योर। सो वेलकम ऑन द शो। इस्लामाबाद से आई हमारी दोस्त को सलाम करो। जी हाँ, बिल्कुल, आपको मिलवाएंगे एक हसीन लड़की से जिनके अज़ाइम बहुत हाई हैं। और अगर हम बात करें मॉडलिंग की, तो एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा जो बहुत सेलेक्टिव और अच्छा काम कर रही है मॉडलिंग की दुनिया में। एंड आई थॉट कि वो आजकल लाहौर पे हैं तो व्हाई नॉट शी शुड बी ऑन जैज़ीज़ शो। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी एक मेहमान इस्लामाबाद से लाहौर आई हो और उनको वेलकम ना करें। सो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस मॉडल ऑफ पाकिस्तान जो कि एक्सेल कर रही हैं अपने काम में, लाइबा अब्बासी आज हमारे शो की शान बढ़ाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। तो कैसी जा रही है लाहौर की सैर और लाहौर का सब कुछ? बस ठीक ही ठीक ही है। पर जो इस्लामाबाद से आते हैं उनको लाहौर इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ ऐसे ही है ना, वो जो सुकून.com वहाँ है ना, हाँ जी, आपको यहाँ नहीं मिल सकता। यहाँ शोर है, यहाँ हंगामे हैं, यहाँ तो पता, वहाँ तो ये होता है घरों के बाहर भी खामोशी सी होती है। रात को 9 बजे खामोशी की लहर हो जाती है। यहाँ पे तो 9 बजे के बाद उठा जाता है। हाँ सही कह रही हैं आप। सो वेलकम ऑन द शो। और आज मजे की गॉसिप्स करेंगे, बातें करेंगे आपसे फैशन के बारे में, आपके करियर को लेकर। ठीक है, खुश आमदेद। और अपने शो का आगाज़ करेंगे आज की पहली म्यूजिकल डोज से। सो आज किसको प्ले किया जाए, क्या ख्याल है? आज कुछ पुराना गाना शामिल करते हैं जो कि मज़ेदार गाने इतने हैं जो कि हमारी यादों में बसे हैं। और तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, शराज उप्पल का वो गाना जिसकी मुझे कल रिक्वेस्ट आई आपकी तरफ से व्हाट्सएप पे कि आप पुराने गाने बहुत कम शामिल करते हैं। तो लेट्स रिमेंबर दैट सॉन्ग ऑफ शराज उप्पल, तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा। तो आइए वो देखते हैं वीडियो, वापस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। एंड वी आर बैक। और जैसे वापस आए तो साथ ही काशिफ ने हम पे इनायत किया कि उससे हमें गरम चाय भी साथ ही दे दी। सो थैंक यू काशिफ फॉर दिस हॉट टी। वैसे काशिफ की चाय बहुत मज़े की होती है, आप भी पी सकती हैं।
और इसको एंजॉय कर सकती हैं शो के दौरान, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो पहले चलेंगे आपकी तरफ, कैसे डॉक्टर बनी और कैसे ख्याल आया डेंटिस्ट्री का, वाई, हालांकि और भी फील्ड्स बहुत थी लेकिन आपने क्यों चुना, सब बताएं अपने बारे में। वैसे तो इट वाज माय फादर्स ड्रीम। अच्छा, ठीक है, वो मेरे क्या फादर करते हैं? नहीं है, मेरे फादर, अच्छा। उनको ब्लड कैंसर था। क्या क्या तो करते थे वो? वो वाइस प्रेसिडेंट थे एमसीबी में। अच्छा, वेरी नाइस, सही है। तो बस उनका ड्रीम था। उसके बाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था डॉक्टर बनना, बट जैसे जैसे लेकिन आपने नोट किया जब आप डॉक्टर बनते हो ना, फिर थॉट कि इससे अच्छा था वो अच्छा आइडिया। था, exactly। अच्छी फील्ड चुन रही है और लोग इज्जत से देखते हैं। बिल्कुल। और इस जितनी नाज़रीन इस फील्ड की इज्जत है ना, DR का लफ्ज़ साथ लग जाए तो कोई मुकाबला नहीं किसी का। बिल्कुल सही ऐसे बात है। फिर उसके बाद पैशन कैसे डेंटिस्ट्री में कैसे एक्सपीरियंस रहा, कॉलेज में सारा कुछ बहुत अच्छा। मैं 2016 से वैसे यहाँ लाहौर में हूँ। और ये कि उसके बाद से मेरा प्रैक्टिस मुल्तान से। अच्छा, नाइस। उसके बाद से जब यहाँ पे जब प्रैक्टिस कर रही हूँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वेरी नाइस, सही है। सो कैसा रिस्पॉन्स है लाहौर में? बहुत अच्छा, यहाँ पे अवेयरनेस है लोगों को। ये मैं कहता कि लोगों को अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो लोग ये भी नहीं जानते कि ब्रश कैसे करना है ना। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोगों को नहीं पता बस वो कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक ऐसा नहीं है कि प्रॉपर टेक्निक होती है उसकी। सही बात, हम जानेंगे वैसे आपसे आज। सही है ना। लेकिन कॉमन ज़्यादातर क्या आपकी आ रही, ज़्यादातर कॉमन लोगों की क्या कंप्लेंट्स हैं डेंटल साइड से? कैविटीज, दांतों में कीड़ा लग जाना, जो टार्टर जिसे हम अपनी ज़बान में कैलकुलस बोलते हैं, वो भी लग जाते हैं। ब्लीडिंग गम्स बहुत कॉमन है पेशेंट्स में। सेंसिटिविटी बहुत कॉमन है, ठंडा गर्म लगना। ठीक। तो ये ज़्यादा इसमें फिर लोगों को हमें अवेयरनेस देनी कि लोग जितना देखिए, लोग क्या करेंगे कि ये सब चीज़ें ना हो, ये हम जानेंगे भी आपसे कुछ देर के बाद। क्योंकि ये देखिए बातें करेंगे ना हम आज, कैविटीज क्यों लग जाती हैं, हम ऐसा क्या खा रहे हैं कि ज़्यादा जल्दी लग जाती हैं, ये देखना पड़ेगा। राइट जी, ब्यूटीफुल लड़की बताओ अपने बारे में। पैदा कहाँ हुई आप? मैं कश्मीर में, बाग से हूँ मैं, कश्मीर जहाँ पे। तो बचपन कैसा था? बचपन तो बस गुजर गया, भूल गया। पहाड़ों के दरमियान में गुजार दिया सारा। सही। और फिर उसके बाद हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं। तो अब लाहौर में आई हूँ। थोड़ा मॉडलिंग का बड़ा शौक था। तो आप लाहौर आ गई हो अब? हाँ, लाहौर में शिफ्ट हो गए। नाइस, फिर तो आती नहीं शो में हमारे। हाँ फिर तो जैसे वैसे आई हैं आजकल। हाँ। ठीक है, तो कैसा एक्सपीरियंस किया अब तक मॉडलिंग का? पहला शूट याद है कब हुआ था? पहला काफी टाइम हो गया, मतलब अब कर रही हूँ। तो कैसी यादें हैं पहले शूट की? कितनी नर्वसनेस? स्ट्रगल तो करना पड़ता है क्योंकि काफी हार्ड है। लोग डिमांड्स भी करते हैं कि ये आपका ये नहीं होना चाहिए, फेस मोटा है, या आप मोटे हैं, डाइटिंग करें। और आपको खाना बहुत कम बहुत। और ये है कि कश्मीर से है ना, तो इनके पीछे बहुत कश्मीर से है ना, तो खाने पीने का बड़ा शौक है। है ना, वहाँ के लोग काफी फूडी होते हैं। सही बात है। तो अब काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अभी भी करूंगी आगे। बिल्कुल ठीक है। तो कितना काम कर लिया और किस के साथ काम कर लिया? ज़्यादा तो कुछ हाई लेवल का आउट ऑफ सिटी जाकर नहीं किया, बट ये है कि ब्रांड्स के थोड़े बहुत कर लिए हैं, कमर्शियल्स कर लिए हैं और भी। बट यू नो लाइबा, आप लाहौर आ गई है ना, सो नाउ यू विल सी द डिफरेंस। जी। नाउ यू विल गेट गुड वर्क, मोर वर्क। जी। यहाँ काम हो रहा है, तो आपको इंशाल्लाह काम मिलेगा और आप उसमें जाओगी। तो कौन आपकी फेवरेट है मॉडल? मेरी सारा खान। ओह, एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल हाँ, मॉडल भी हैं। और मेल्स में? मेल में उनके हस्बैंड पलक शबीर। आपको लगता है कि बेस्ट वो सिंगर के लिहाज से भी और कपल भी, लाइक काफी नाइस लगते हैं मुझे दोनों, पर्सनैलिटी के लिहाज से। ड्रामा देखा था आपने उनका? तो खत्म हुआ है अभी। हाँ जी, ड्रामा देखा था आपने सारा खान का? नहीं, हाँ उनका एक अभी जो खत्म हुआ है हम टीवी के ऊपर ना, तो अच्छे ड्रामे करती है, जबरदस्त है, गुड लुकिंग है, काफी अच्छी नहीं है तो क्लास तो है, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा आते हैं हेल्थ पे चलते हैं। पहले मुझे बताएं कि दांतों को साफ रखने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स टू कीप, पहला सवाल बनता है, टू कीप द थिंग्स आउट हेल्दी। ओके, सबसे पहले तो ये कि 2 टाइम्स ब्रशिंग मस्ट है, ठीक है? सुबह और रात में। सुबह आपने नाश्ते के बाद करना है। क्या? नाश्ते के बाद। ये एक नई बात है लाइबा। हाँ, रात को नाश्ते के बाद। वो इसलिए क्योंकि एक कहावत है कि दिन में आप दूसरों के लिए ब्रश करते हो, रात में आप अपने लिए। ठीक है, ये आपने मुझे आज पहली बार इतनी कोई किसी ने बताई, चेंज बात। हाँ, चेंज है। तो दिन में जो है नाश्ते के बाद करें, रात में सोने से पहले। लेकिन सोने से पहले जब आप ब्रश करें तो उसके बाद हमने कुछ खाना पीना नहीं है, तभी उसका फायदा है। ठीक हो गया। ठीक है। उसके अलावा फ्लॉसिंग
एक थ्रेड होता है, ठीक है, उसको दांतों के दरमियान में क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। फ्लॉस लाजमी है कि एक दफ़ा दिन में करें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सही, सही। उसके बाद माउथ वॉश जो नॉन मेडिकेटेड जैसे लिस्ट्रीन है, हाँ, वो वो तो एक दफ़ा डेली लाजमी यूज़ इतने काम कैसे करेंगे, नन्ही जाने हैं और इतने सारे एक डेढ़ काम। मिनट भी नहीं लगता। हाँ, सही बात है, ये तो है। अच्छा, अब बताओ खाने पीने में क्या होना चाहिए कि जिससे ज़रा कम लगें चीज़ें ख़राब हो? सबसे पहले तो जो है आप पी रहे चाय, दिन कॉफ़ी, के स्टेनिंग वाली 4-5 चीज़ें, कप पीता हूँ ये। स्टेनिंग वाली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए। स्टिकी फूड वो अवॉइड करनी लेकिन जितना हम पियेंगे उतना आप लोगों का रोकड़ा और कारोबार ये भी तो है। लेकिन देखिए, ये तो मजाक की बात है, लेकिन ओवरऑल ये चीज़ें वाकई हेल्दी नहीं है जी। एग्जैक्टली। आप पता है, मैं तो हर खाने में डाइट कोई ड्रिंक ज़रूर लेता हूँ, हालांकि वो भी गलत ही है ऑब्वियसली, क्या करें, आदत पड़ गई है ना। दांतों के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ पे भी इन चीज़ों का बहुत नेगेटिव इफेक्ट है। सही सही सही। और ये दांतों में जो कहते हैं कीड़ा लग जाता है, उसके क्या कॉजेज होते हैं, यही वजह होती है? उसकी कॉजेज होती है, आप कुछ भी खाते पीते हो ना, कुछ भी खाने के 20 मिनट के बाद बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कैविटीज़ लगती है। तो कुछ भी आप खाते पीते हो अच्छी तरह से रिंस कर लें, यानी कि कुल्ली अच्छी तरह से कर लें, ताकि ये अवॉइड हो सके। अवॉइड हो सके, ठीक है, सही है। और ये जो टूथ एक्सट्रैक्शंस होती हैं, ये भी बड़े अजीब से प्रोसीजर्स हैं। वो तभी होता है जब आप डेंटिस्ट के पास टाइम पे नहीं जाते। हम नहीं जाते। डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, जो नेग्लिजेंस है ना, ये बहुत। पता है, मेरा ये है रूल कि मैं हर 6 महीने के बाद ना स्केलिंग करवा लें। मस्ट है कि हर 6 से 12 महीने के बाद डेंटिस्ट को विजिट करें, ताकि आपके दांत जो है वो साफ हो जाए। स्केलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं हम डेंटिस्ट के पास एक दांत लेके गए थे और पूरे दांत जो है ना, पर आपको नहीं पता होता, आप सिर्फ तब आते हो डेंटिस्ट के पास जब आपको किसी दांत में पेन होती है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके क्या कंडीशन है अंदर से। सो ये मस्ट है कि आप एवरी 6 मंथ्स के बाद विजिट करें। जबरदस्त, ये बहुत अच्छे पॉइंट बता रही हैं आप आज। देखिए नाज़रीन, अगर आप घर बैठे इस वक्त सुबह नाश्ता कर रहे हैं, सुबह का वक्त है, तो आप ये बातें अगर नोट कर लेंगे ना, खासतौर पे वो बात के जो ब्रश है वो आपने नाश्ते के बाद करना है। ये तो लॉजिक बता दिया आपने, है ना? बिल्कुल सही है कि हम तो बस सुबह ब्रश किया, फिर नाश्ता किया, उसके बाद भूल ही गए। क्योंकि आप जब नाश्ता करने के बाद ऑफिस या काम पे, स्कूल जाते हैं, तो वो जो 5-6 घंटे का स्पैन है, वो फूड पार्टिकल्स आपके दांतों पे लगे रहते हैं। सो नाश्ते के बाद मस्ट है, अगर आपने अच्छी तरह से। आज का मेरा होगा FB स्टेटस नाश्ते के बाद ब्रश करने का। सही बात है। अच्छा, मुझे बताएं गर्ल्स के सुबह कैसी होती है, पहले आप बताएं मुझे लाइबा, सुबह का की बात कर रहे हैं, सुबह का वक्त कैसे होता है, कैसे सुबह होती है, नाश्ते में क्या खाती हैं, सब बताओ। हाँ, मॉर्निंग में तो सुबह उठती जल्दी है कि लेट? नहीं, थोड़ा लेट ही होता है, थोड़ा लेट उठते हैं। 9-10 बजे जाते हैं। फिर डाइट पे आजकल मुझे बड़ा लोगों ने कहा है कि डाइट करें आप, तो ज़्यादा ऑयली नहीं वो कहते हैं जितना ट्रिम हो जाओ, हाँ, जितने फेशियल एंगल्स। हाँ, ऐसी है। ये कि हेल्दी फूड से सुबह स्टार्ट तो मैं लेमन और वाटर में ना, लेमन उससे स्टार्ट करती हूँ। तमाम डाइटरी ड्रिंक्स जा रहे हैं। हाँ, नाइस। बहुत करना पड़ता है, अब देखना आप ब्यूटीफुल लगेंगे तो आपको आगे हाँ पोस्ट मिलेगी अच्छी। तो स्टार्टिंग वहाँ से होती है। ज़्यादा ऑयली चीज़ें आजकल बंद की हैं। यह कि दिन में मस्ट होता है कि फास्ट फूड तो मस्ट होती है। ठीक हो गया, बिल्कुल। डाइटिंग भी साथ, खाना भी और आपका किस कैसा? ब्रेड, जैम, बटर। अगर बिल्कुल कॉन्शियस नहीं, डाइट कॉन्शियस नहीं है, बिल्कुल डन बिल्कुल सही है। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं आज की पहली छोटी सी ब्रेक। वापस आएंगे तो हमारे मुल्क की एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर जो कि जब गाती हैं तो फिर कमाल कर देती हैं, हमें ज्वाइन करेंगी। अब कीप गेसिंग टिल नेक्स्ट 5 मिनट्स कि वो कौन है जो हमें ज्वाइन कर रही हैं। कीप गेसिंग। मिलते हैं छोटी सी जैसी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है मेरी गरम गरम चाय के साथ, और मुझे एक गाना याद आ रहा है, माया परदेस दया। जी हाँ, बिल्कुल। आज फिर से वो आ गई हमारे शो पे, जो कि हमारे शो की कहते हैं कि जान होती हैं। एंड व्हेनेवर शी कम्स और लैंड्स ऑन माई शो देयर इज सम एक्स्ट्रा एनर्जी इन मी। आई डोंट नो फ्रॉम कहाँ से वो आती है, लेकिन शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ गॉर्जियस। और माशाल्लाह पिछले 1-2 सालों में द वे शी हैज़ एक्सेल्ड इन हर करियर, वो रिमार्केबल जर्नी है। और उसमें उनकी नज़र आती है उनकी डेडिकेशन, हार्ड वर्क। शी इज़ एन अमेजिंग सिंगर ऑफ पाकिस्तान, वो तो उनका तारुफ है ही है, प्लस आज वो पाकिस्तान की शान बन के आई हैं। पूछो कैसे? नाज़रीन, हाल ही में बाहर USA में स्टैंड अलोन अवार्ड्स में एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म, एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट फिल्म को कामयाबियाँ मिली। यस, पाकिस्तान का नाम हुआ, पाकिस्तान को सक्सेस मिली।
इनकी फिल्म जिसमें इन्होंने काम किया हुआ था उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। और आई एम सो हैप्पी कि इन दी एंड नाम तो पाकिस्तान का हुआ ना गर्ल्स, पाकिस्तान को रिकग्निशन मिली है और वो इस फिल्म का हिस्सा हैं, मेजर लीड में हैं। और उनके साथ जो आएंगे आज यहाँ पर वो भी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है इन दोनों को वेलकम करते। पहले हम जाएंगे टुवर्ड द लेडीज़ फर्स्ट मंत्रा। पाकिस्तान आपकी शान को और बढ़ाने जिस लड़की ने काम कर दिखाया है, सिंगर से अब वो बनी एक्ट्रेस भी, पहले भी थी लेकिन अब ज़रा उनको सही अवार्ड मिल गया है एंड शी डिज़र्व्ड इट। यस, Am I right ना? I am perfectly right. सुमन शेख को कौन नहीं जानता और आज यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी होने वाली है, बहुत सारा फन होने वाला है, उनकी अमेजिंग प्रेजेंस है। सो लेट्स वेलकम एंड विश हर गुड विशेस फॉर द ज़बरदस्त विन ऑल ओवर। सुमन को तरफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सुमन, मुबारकबाद कबूल करें, क्या कामयाबियाँ पाली आपने। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के बुलाने का और मेरी तमाम ऑडियंस को मैं गुड मॉर्निंग और उसके अलावा कहूँगी कि ये जो मेरी सक्सेस है ये मेरी पूरे पाकिस्तान एग्जैक्टली और फिल्म का नाम है मुख्तारा। यस, अमेजिंग मूवी है और जब मुख्तारा की बात हो रही है तो मैं साथ ही विदाउट एनी डिले जाऊंगा उस कैप्टन ऑफ द शिप की जानिब जिसने इस फिल्म को बनाया और आज ही इज़ अ प्राउड पर्सन टू स्टैंड एंड यू नो, बल्कि मुझे याद है कि इस फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली है और एक क्लैप बनती है वैसे, है ना, एक क्लैप बनती है बिफोर इनवाइटिंग हिम ऑन द शो। साहिब अहमद को आप बाकी कौन नहीं जानता, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारकबाद। ऑनर पाकिस्तान की कामयाबियाँ और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि एक फिल्म जो बनी एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट फिल्म और उसको इस तरह से इतना कुछ मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ख्याल आया था कितना होगा? नॉट एग्जैक्टली, है ना, लेकिन इंसान मेहनत तो करता है, डेफिनेटली मेहनत तो करता है इंसान फॉर श्योर। छोटी से छोटी चीज़ भी जब इंसान बनाना शुरू करता है तो उसके लिए काफ़ी मतलब सोर्सेज को यूज़ करके और अपनी टीम की एफर्ट के साथ, क्योंकि अकेला इंसान आई डोंट थिंक सो कि कुछ कर सकता है। बिल्कुल सही। इट्स अ टीम बिहाइंड एवरी वन और हु मेक देम प्राउड, हु दे मेक देम सक्सेसफुल। तो द क्रेडिट गोज टू माई टीम, स्पेशली सुमन माई एक्ट्रेस and all the members, all the actors, my DOPs, they were all very well aware about the message जिस पे हम काम कर रहे थे कि एक अवेयरनेस देनी है आवाम को, हम किस तरह दे सकते हैं। और आपने उसको फिर ये बेड़ा उठाया। जो अगर खुदा ना खास्ता आप पे कोई तकलीफ आई है तो आप मेडिकल साइंस की तरफ जाएं। बिल्कुल। तो इसमें यही मैसेज था जो हमारा कामयाब हुआ। और मज़े की बात ये है कि ये हमारी जो 1800 फिल्में जो पूरी दुनिया से आई इस अवार्ड के लिए, फिल्म फेस्टिवल के लिए, जिसमें से 750 फिल्में जो हुई हैं शॉर्टलिस्ट हुई हैं और उसमें से 84 फिल्म जो नॉमिनेशन में आई। ओह माय गॉड। और जब हमें नॉमिनेशन में आई है, पहले सिलेक्ट हुई, फिर नॉमिनेशन में आई, तो ये भी संभाली नहीं जा रही थी खुशी। वही ना, मतलब। लेकिन जब 12 अगस्त को इसकी हमारी अनाउंसमेंट, 6 अगस्त से 12 अगस्त तक इनकी अनाउंसमेंट चली, क्योंकि 28 फिल्म जो है ना अवार्ड याफ्ता है डिफरेंट कैटेगरीज, डायरेक्शन, एक्टिंग, वही ना, बिल्कुल। तो मतलब उसमें जब हमारी फिल्म के मुकाबले में 3 फिल्में और थी, 2 इंडियंस थी, 1 कनाडा की। अच्छा। हैवी बजट की, यानी हराया हमने उनको। हैवी बजट की, और उसमें ये छोटे से बजट की हमारी दोस्ती, ये समझे इस पूरी फिल्म में आपको हमारी दोस्ती जरूर। देखिए, उन्होंने देखा कि एक्चुअली थीम क्या है और वो क्या चाह रहे हैं बात करना, दिल से आप लोग चाह रहे थे। देखिए आप जैसे यार हम लोग यहाँ बैठते हैं, हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, हम लोग अच्छा पहनते हैं, मतलब हमारा पाकिस्तान का 80-85% जो भी तबका है वो ये नहीं ऑन करता, वो वही देहात है, वही कंजर्वेटिव माइंड है और वही हमारे चादर चार दीवारी है। Exactly. तो हमने उसी को इन्हेंस किया, रियलिटी में गए हैं, नेचुरल सब कुछ दिखाया, हर चीज़ हमारी ओरिजिनल है। इसमें हमारी वॉइस ओवर्स ओरिजिनल हैं, चिड़ियों की आवाज़ की भी आपको बताएंगे अभी साहिब, चिड़ियों की आवाज़ तक हमने ओरिजिनल ली, गाय भैंस की आवाज़ें भी हमने ओरिजिनल ली, मीन्स की लोकेशन ओरिजिनल थी, मतलब हमने जो भी दिखाया रियलिटी पे और छोटे से बजट में। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और ये तो अभी हमारे डॉलर्स आएंगे ना, तो वो फिर मैं इनसे लूंगी। अच्छा, पहला सवाल बनता है मेरा आपसे कि व्हाई सुमन? ओह नाइस, ये हमें जानना है आपसे। आपने खुद सुमन में आपने क्या देखा? खुद ही असेस कर लिया कि आई गो विद द परफेक्शन। या एग्जैक्टली। देन डायरेक्टर हैव द लेंसेज इन हिज आईज, और मैं उसको मतलब छोटा एक्सपीरियंस है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, सीनियर लोग हैं हमारे मौजूद, लेकिन अगर डायरेक्टर की आंख में लेंस नहीं है तो इट कांट बी अ डायरेक्टर। या और मैं आपको एक बताऊं कि हम लोग चाय पे इवनिंग में बैठे हुए थे, तो मैंने
कंसीव कर लिया था सुमन को, तो आई वाज नॉट डिस्क्लोजिंग। अच्छा। तो अचानक मैंने उसको बताया कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, शॉर्ट मैसेज, उसमें मैसेज है। तो सुमन उसमें इसको नहीं पता अभी, कहती हाँ वेरी गुड, बनाओ बनाओ बनाओ। मैंने कहा क्या मतलब बनाओ, कल शूट है, कल आपने आना है। कहती हैं नहीं मैंने नहीं आना, मैंने कहा बड़े मजे से बड़े आराम से कहते यार क्या करिए, मैंने कहा वॉक करिए, सोसाइटी है कि हमारी, तो कहते आए चाय पिए, तुम्हारी तरफ आ जाओ। मैं कहा यार मैं बाहर हूँ, चलो यहीं बैठते हैं। मार्केट में हम लोग बैठे हैं, तो गाड़ी पार्क करके तो हम ना वो फुटपाथ पे बैठ गए हैं और डिस्कस कर रहे हैं। कहते मैंने कहा क्या पकड़ा हुआ, फ़ौरन से गाड़ी से पेपर लेकर आया, यार ये स्क्रिप्ट है तो मैं फिल्म कर रहा हूँ। मैंने कहा वाह मज़े। मैंने कहा अच्छा। कहते मैंने कहा कब शूट कर रहे हो, मैंने कहा चलो विश ऑल द बेस्ट। मैंने कहा आपको कोई सी भी तरह की ज़रूरत हो ना तो मुझे बताना। कहते ज़रूरत कल तुम आ रही हो, तुम ही हो मेन पे। मैंने मुँह देखा, कहता क्या हाँ, मैंने कहा ठीक है। Okay. क्या बात है, वेरी नाइस। देखा ना वो फिर वो किस्मत की देवी नॉक नॉक। अच्छा मैंने कहा पेमेंट रोकड़ा डज मैटर। इन्होंने पकड़ के कहा रोकड़ा, इन्होंने पता क्या कहा, मेरा बच्चा। मैं के पास मिल गया, ठीक हो गया। लेकिन देखिए ना आपने उसको दिल से किया और एज अ फ्रेंड आपने उनको यस किया और आपने देखे तो एक्सेल भी किया। ये मिसाल है हमारी दोस्ती की। ये प्यार था और हम कुछ करना भी चाहते थे। बिल्कुल देखिए हम चाहते थे कि हमारे अंदर जो टैलेंट है तो वो एक दोस्त ही समझ सकता है। सही बात है। अगर मैं इंतज़ार करती को बड़ा डायरेक्टर नहीं मैं करूँगी, थोड़ा बजट दे लेकिन बजट दे, तो उसमें वो मुझे साइड पे भी फेंकता। बिल्कुल सॉरी टू से, मुझे जाहिर बात उसने कहना था ओ जी आप ऐसा करें, आप पासिंग रोल कर दें, अभी हम देखेंगे आप में स्किल्स है। हालांकि मैंने पीटीवी से बहुत सारे ड्रामे किए हैं एज अ लीड एक्ट्रेस, लेकिन मतलब जब दोस्तों में आया तो जब करना तो अपनों ने करना, डांट लेंगे यार, काम निकलवा लेंगे। इवन के सेट पे मैंने अहमद को भी डांटा है, मुंह पे बैठे। तो मैंने कहा चुप करके बैठो, मेकअप मैन किसी काम का नहीं लेके, मैं खुद मेकअप करूँगी अपना। अब मुझे पेंडू बनना है, हीरोइन नहीं बनना। मुझे उसने कहा मैडम आज ते तुहानू मैं सैमा बना देना। मैं कहा यार मैं सुमन हूँ और मुझे मुख्तारा की बीवी बनना है इसमें। मुझे साइमा जी नहीं, मुझे हीरोइन नहीं बनना, मुझे अपनी आम एक जो हमारी मोस्टली औरतें होती हैं घरों में, मुझे वो बनना है। मैडम ये आप लिपस्टिक लगाएंगे, मैंने कहा आप अपना मेकअप उठाएं, बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन हमें उस रोल पे जाना है, मुझे उसमें जाना है। मैंने कहा मुझे थोड़े से रफ से बाल चाहिए, परांदा चाहिए, और मैंने एक वो टिपिकल सा कुर्ता निकाला, मैं खरीद के लेगी। मैडम तुसी की शलवार पा ली है, तो तुसी वो जूती कोल्हापुरी चप्पल पहने। मैंने कहा पिंड में यही होता है। तो देखिए ना अब वो सब चीजें कहीं ना कहीं जा रही थी टूवर्ड्स द परफेक्शन थिंग, और आप लोग अच्छे से अच्छा काम करने के इसमें नेचुरल थे ना। अब यार मैं गांव में बैठ के मैं यूं बैठ जाऊं, बैठ सकती हैं आप। तो क्या होता है उसमें? तो बताइए थोड़ा बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा मूवी बनाई आप लोगों ने? तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा हेक्टिक भी रहा, थोड़ा सा फन लविंग। पत्तों की के पास एक मतलब फेवर ही ली थी उनसे, उनका अपना दरबार था, शाह साहब थे, उनका अपना दरबार था। तो लॉकडाउन का सीज़न चल रहा था, उससे पहले हम लोग एक जगह शूट करने गए, तो वहाँ पुलिस भी आ गई, थाने भी हम लोग चले गए 3-4 घंटे। हम लोग आपसे भेजा में भी रहे एक किस्म का लाइटर नोट में, क्योंकि वो गैदरिंग इकट्ठी हो गई थी, SOP का ख्याल नहीं कर रहे थे, तो सारा फिर मुद्दा हम पर आ गया। तो मतलब एक जैसे ये बता रही हैं कि एक कॉमन मैन की स्टोरी, और कॉमन मैन हर घर में एक मुख्तारा है। मुख्तारा इज अ टाइटल, वो तो एक सिंबल था ना, सिंबल था, बट एवरी हाउस देयर इज अ मुख्तारा। हर घर में जो वालिद हैं, जो फादर हैं, वो हीरो हैं। हर घर में जो वालदा हैं, जो मदर है, वो हीरोइन है। मेरा शुरू से एक थॉट रहा है कि स्टोरी अबाउट अ कॉमन मैन। मेरा हीरो कभी भी आम आदमी नहीं है, सुपरमैन नहीं है कि टांग मारेगा, गाड़ी उल्टा देगा, यूं कर लेगा, वो कर लेगा। मेरा हीरो हर वर्किंग पर्सन जो सुबह घर से निकलता है, उसका पेट्रोल भी ख़त्म होता है, उसकी जेब में कैश भी खत्म होता है, पेट्रोल तो बहुत खत्म होता है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत भी है, वो लाइन में लग के बिल भी जमा करवाता है, वो ऑफिस की डांट भी खाता है, ऑफिस में ओवर टाइम भी करता है अपना काम पूरा करने के लिए। उन सब चीज़ों से स्ट्रगल करके जब घर वापस आता है, अपने बच्चों के साथ जब फ्रेश होता है, वो वाकई याद हमको शानदार बातें कर दी हैं एकदम से। आप पता है इस बात से आपके बहुत सारे लोग ना कोरिलेट कर रहे होंगे कि हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी, मतलब लेवल का फर्क है, लेकिन हर बंदा मेहनत भी कर रहा है, वही रूटीन भी गुजार रहा है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम और फिर रात हो जाती है। मैं अक्सर देखिए जब हम स्कूल जाते थे तो हम आइडियलाइज किसको करते थे? टीचर्स को। हमें उनमें हीरो नजर आ रहा होता था, और जैसे हमारे बड़े बहन भाइयों को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो अम्मी अब्बा की मिलती थी, तो हमारे लिए वो भी हीरो हीरोइन ही होते थे। एग्जैक्टली यार मैं भी ऐसा करूंगी तो मैं ज्यादा, वो बात है जब जिस घर में बच्चे ज्यादा हो जाए ना, फिर तवज्जो कम होती है। और हम तो उस घर में पैदा हुए जहाँ पर नंबर्स होने चाहिए भाई,
बच्चे होने चाहिए। अल्लाह, सुना आपकी बातें बहुत मजे की लगती हैं, आप सच्चाइयों से भरी हुई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू, बड़ा मजेदार बातों को बोलेंगे अभी आपसे। फिलहाल चलेंगे टूवर्ड्स दिस साइड। अच्छा मुझे आप बताओ कि फैशन क्या है आपके लिए? फैशन आप पे जो सूट करे, ये नहीं कि आप किसी को मॉडर्न लुक में देख रहे हैं जीन्स में टॉप में तो वो अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं आप भी अच्छे लगे। मेरे हाल से यही फैशन है, सिंपल आप हो, आप पे सूट करे। और आपको क्या लगता है लाइबा कि आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक अच्छा मॉडल बना रही हैं बल्कि इनफैक्ट? सुमन आपने कह दिया वैसे, सुमन की वैसे बहुत इस पे वो है एक फहम। नहीं मैं तो पहले जब शो ऑफ होने के बाद बात करती हैं, अब याद है एक दफा मुझे याद आ रहा है कि और मुझे पीर बाबा भी कहने लगे हैं जो बात करती हूँ हो जाता है। सुने हुआ क्या, सब सुने, बड़े गौर से आप भी सुने। फर्स्ट जब शो मैंने किया था आपके साथ तो उसमें हमारे टिकटॉकर थे MJ हसन, वो आए और सुमन ने उस पर एक लाइन कही उनको, टिकटॉक में कभी प्यार हुआ उससे? तो उसने कहा कि नहीं, बाद में शादी भी उनकी हो गई क्योंकि आपने तो उस वक्त प्रेडिक्ट कर दिया था कुछ है जरूर। नहीं माशाल्लाह, मैं अभी कहने वाली ऑफ जब होना था तो मैंने नहीं कहना था, इनकी बड़ी एशियन लुक है ना, और बड़ी खूबसूरत लुक है। और ये कैमरे में डायरेक्टर साहब, हाँ डायरेक्टर साहब आप बताएं। मेरा एक मतलब मैं बड़ी सिंपल बात बताता हूँ दोस्तों को कि हीरा कभी भी बनाया नहीं जा सकता, उसे तराशा जा सकता है। यस, तो इंटरनली हर किसी में अगर हीरा होगा तो उसे हम तराश सकते हैं, ये नहीं हो सकता कि हम रीबिल्ड कर लें उसको, दोबारा बना लें। बस उस हीरे को धोने वाले कपड़े से साफ नहीं करें, साफ कपड़े से साफ करें तो वो शाइन करेगा। जबरदस्त। लेकिन खुदा आपके अच्छी फिर आपके लिए आंदा फ्यूचर इंतजार कर रहा है आपका, है ना? कोई ख्वाहिश? लुकिंग वेरी प्रिटी, और जो इनकी मतलब लुक्स निकल रही है, मैं तो अपने अपकमिंग सॉन्ग में इनको मॉडल लेना। ओह माय गॉड, को बहुत मुबारक हो, इस पहली असाइनमेंट तो यहाँ पे मिली आपको। नहीं अच्छी बात है, खुशी की बात है। और एक और बात सुन ले, अब इस शो में आ गई है ना, जी जी, अब जिंदगी आपकी एक और टर्न लेगी, कामयाबी हर मोड़ पे आपको टर्न मिलेगा, आप आगे इंशाल्लाह मिल जाता है कुछ ना कुछ। कोई ख्वाहिश है किसी के साथ काम करने की? ख्वाहिश यही थी मॉडल बनूं, लाइक किसी के साथ काम करने की, खावर रियाज या फिर HSY? ख्वाहिश नहीं है, बस जिसके साथ भी करूं लाइक काम अच्छा करूं। हाँ सही है। अच्छा एक सवाल आया जी आपके लिए, बड़ा मजेदार सवाल, वो ये है कि टूथ एक यानी कि दांतों की जो दर्द है ना, वो एक बहुत ही खतरनाक दर्द है। सो कोई ऐसी बताएं हल जिससे उसको आराम भी आ जाए सिवाय मेडिसिन के? ये बड़ा जरूर बताएं है ना, ये दर्द तो पता है वो यहाँ से शुरू होती है। एक और एक ऐड कर लीजिए सर, यार इसी बात एक सब कुछ बोलना। मुंह को मीट के बैठा बहुत ही सोबर लगता था। हाँ। मुंह को मीट के बैठा बहुत ही सोबर लगता था। एक दिन उसने मुंह जो खोला उसके अंदर बीड़ा था। हाँ। वो कहता था दाढ़ का दर्द भी दिल से उठता है। वो कहता था दाढ़ का दर्द भी दिल से उठता है। डॉक्टर ने जब दाढ़ निकाली उसके अंदर कीड़ा। क्या बात है, सुपर। डॉक्टर साहब एक चीज ऐड कर दीजिए, ये रात को क्यों होता है? हाँ, उस वक्त ना आप कहीं बाहर जा सकते हो, एग्जैक्टली, और सारी रात आप दर्द में। जी मैं इसका ही बताती हूँ। अच्छा मेडिसिन के अलावा पहले तो कोशिश करें अपनी ओरल हाइजीन इतनी अच्छी मेंटेन। एक सवाल मैंने आपको कहूँगा, स्मोकिंग जो है क्या ये इसमें कोई रोल प्ले करता है? मैं आपको गाइड करती हूँ। बहुत लोग करते हैं ना। हाँ जी। अच्छा स्मोकिंग से ज़्यादा स्टेनिंग कॉज होती है, जैसे कि ठीक है ब्राउन येलो स्टेनिंग। अब अगर आपको दर्द है दांत में और रात का टाइम है, आप नहीं जा सकते डॉक्टर के पास, तो आप कोशिश करें कि अपना एक तो पिलो अपना डबल रखें, ऊंचा रखें सोएं, ठीक है? ब्लड फ्लो कम होने की वजह से पेन कम होगा। दूसरा ये है कि लौंग घर में लौंग घर में होता है, वो आप रख सकते हैं। लौंग नकदा वाला नहीं, दूसरा। इसके अलावा ये कि उस दिन जिस दिन आपको तुम्हारे सर पे चढ़ा हुआ लौंग नकदा, तो बड़े टिकटॉक बना दिया आपने, बनाऊंगा वो जरूरी है। जिस दिन आपको दांत में दर्द है उस दिन आप खाना कम खाएं। कम खाना खाने से मेटाबॉलिज्म कम होगा, उससे आपको पेन कम होगा। ओके, ठीक है। और ये है कि इमरजेंसी में आप जो घर में हर घर में पेन किलर मौजूद होती है, वैसे तो है, लेकिन ब्रूफिन वो अच्छी है। हाँ वो असर करती है। ये कुछ चीजें हैं कि आप करें। बाकी है कि अपनी ओरल हाइजीन अच्छी रखेंगे तो उस तरफ। हाँ कुछ लोग कहते हैं कि फैट्स ज्यादा खाने से ज्यादा जल्दी खराब होते हैं दांत, ये एक मिथ बनी हुई है। वैसे भी है कि फैट फ्री खाएं, प्रोटीन शुगर कम हो, कार्ब्स कम हो, फैट्स कम हो, है ना? सही बात है। अच्छा आप लोगों की सुबह कैसी होती है? क्योंकि मॉर्निंग शो में बैठे हैं, सुबह का बताएं, सुबह कैसी होती है आप? यार मैं सोई होती सुबह हो जाती है। वो तो हो जाती है, लेकिन सुबह खाती क्या है आप? नाश्ते में क्या प्लानिंग होती है? सबसे उठते तो मैं अगर कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले 2 गिलास पानी, उसके बाद जब तक आप वॉशरूम फेस वॉश शावर लेते हो, उसके बाद फिर 2 गिलास पानी। वैसे बहुत अच्छी बात की। मैं 4 गिलास पानी के बाद जो है ना, उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ।
मैंने शुगर फ्री टी, पतली वाली, वो दूध पत्ती नॉट, हाँ सही है, दूध कम और पानी ज़्यादा, और मैं उसके साथ आलमंड ऑमलेट बना लेती ठीक। हूँ जस्ट, और कुछ नहीं, डन हो गया, लाइट सा जितना मैं हजम कर सकूँ। कदम कर सके, ठीक है सही है कि आप डाइट कॉन्शियस तो हैं, इसका मतलब है। नहीं उतना खाएं जीने के लिए, मैं जी लूँ बस ठीक है, अरे हाँ। हेल्दी फूड खाएं। नहीं वो नजर भी आ रहा है आपके ऊपर इफेक्ट। ये ना कि देसी पसंद है मुझे पराठे, या लेकिन बचपन में खाए। जैसे आज सुबह में उठा तो मैंने कहा चलो सब चलते हैं गाड़ी में बैठ के हलवा यार, पूरी खाएंगे। यार आपके स्टेटस लगे हुए, मैं हैरान लेकिन होती हूँ गाड़ी कहाँ में- जाता है। जा तो रहेगा नहीं, बात सुने, वो हलवा पूरी सामने गाड़ी में आती है ना, बैठ के जब लाइव खाओ वो बेस्ट होती है। हमने वही किया सुबह, मैंने हमने आज वही किया कि सब चलो वैसे गाड़ी में, मैं हम भी गाड़ी में खाती बैठ के हूँ। हलवा पूरी लस्सी भी पी मैंने तो आज सुबह। बचपन में ये सब खाया हुआ है। हाँ लेकिन कभी जब होता से है ना मैं कि- वर्किंग में आई हूँ ना, तब के बाद नो पराठा, नो ऑयली, कुछ भी, मतलब इतना खाती हूँ कि मैं सेहतमंद हूँ, क्योंकि मेरी केयर किसी ने नहीं करी। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैंने अपनी सही। केयर खुद ही करी। ठीक हो गया। और आपके सुबह होती है? मेरी सुबह बस उठ के नमाज पढ़ता हूँ असर की। ओके जी, फजर की आपने असर क्यों कह दिया? असर की नहीं यार, वो उठते असर के टाइम ओह, पे। वाह! ये मैंने सोचा नहीं कि आप उठते ही असर के टाइम पे हैं। मेरी वाली बात ना कि सुबह तो हो जाती लॉजिकल है, है। मिस लॉजिकल तो आप है। वैसे हाँ सही बात है, हम तो बोले हैं इस मामले में। फिर तो उसके बाद जो अवेलेबल हो होना ज़रूर चाहिए। यानी कि आप रात को फिर जागते हैं, काम करते हैं। सही है, ये तो है। वैसे कोई टाइम नहीं होता। नहीं ये जो होता। फिल्म मेकर्स होते हैं, टीवी मेकर्स, जो मूवी, जो भी ड्रामा क्रिएटिविटी का एक्चुअली कोई टाइम नहीं होता कि है ही जिस टाइम आ नहीं जाए है। फिर वो आपको प्रोलॉन्ग करनी पड़ती है। कि जो शूटिंग स्टार्ट है उसके बाद जैसे ऐसा है कि आउट ऑफ कंट्री के डिफरेंट टाइम्स हैं हमारे, या मतलब हमने किसी के साथ भी अगर कोई डिस्कस भी करना है, या किसी टीवी चैनल्स पर हमने लाइव इंटरव्यूज भी देने, मोस्टली तो रात के 2 बजे के बाद वहाँ पर बिल्कुल डे और ठीक टाइम है, होते देने सही पड़ते कह रही हैं हैं। तो मोस्टली आदत पड़ चुकी है सुबह 7-8 बजे सोने। बिल्कुल सुबह की नमाज पढ़ के वॉक करके फिर सोते हैं, तो फिर 2-3 बजे उठना तो हक है हमारा। सही बात है। और मेरे ख्याल है बातें बहुत मजेदार हो रही हैं। इससे पहले कि हम जाए टुवर्ड्स योर सॉन्ग, और कुछ गेम शुरू की जाए। और पहली गेम आप लोगों की जहानत की है गर्ल्स, ए टीम और बी टीम। ज़हीन लोग हैं ना आप तो। मजाक करता हूं, देखिए ये मजाक चलता रहता है। कोशिश करेंगे कि क्योंकि आप ये हमें game ट्रैप ना कर सकें। ट्रैप में नहीं करूंगा। ट्रू एंड फॉल्स गेम का नाम है। हम कुछ लाइंस बोलेंगे, आपने मशवरे से बताना है कि मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि फॉल्स, ठीक है? और उसमें फिर हम आपको देखते हैं कौन इनाम गाना होगा ना आपका, खूबसूरत सा गाना आपकी आवाज़ में। और नया गाना इतना अच्छा आया है, इनका हुक्म। अभी हम उसकी बात करते हैं बाद में। फिलहाल लेट्स स्टार्ट। रेडी हैं आप लोग? चलें, पहला सवाल आ गया। एक स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी होती है। सोच के मशवरे करके जवाब दीजिए। ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी होती है, यस। सोच लिया आपने? अच्छा जी, आप एक आप दोनों अपना स्ट्रॉबेरी बताएं। स्ट्रॉबेरी के अंदर ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी होती Guess नहीं no. है। विटामिन सी ऑरेंज में कहते हैं ना कि होता है, नहीं नहीं, दोनों में होती है नहीं, वैसे तो। लेकिन ये कहते हैं कि उससे ज़्यादा उसमें होता है। ऑरेंज में ज़्यादा। ऑरेंज तो में आप ज़्यादा। फॉल्स कह रही हैं। आप स्ट्रॉबेरी में Yes, कहाँ होता से है। आ गई? आप कह रही हैं होता है। इसका सही जवाब था यस। अच्छा 1-0। अभी स्टार्ट हुए, कोई बात परेशान ना हो, चलता रहेगा। 2012 के ओलंपिक्स लंदन में हुए थे। यस कि नो? Yes. नो आइडिया, यस आप यस कह रहे दोनों? नो आइडिया। मुझे तुक्का मारे, तुक्काबाजी होती है। ओके नो। नो, आप इत्तेफाक कर रही हैं इनकी बात? यस कह देते हैं। यस। यस कर दे। चल, इसका सही जवाब था ट्रू। यस। सही है। 2-1। मैडोना मशहूर सिंगर है। मैडोना का पहला असली नाम भी मैडोना ही है। टन टन No. टन टन हाँ, टन 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 टन। No. अपना सोच के बताओ। नो। हमें आइडिया ही नहीं है इस तो बार। किसी को आइडिया नहीं होता, मुझे भी नहीं था। मेरे साथ तो पूछना आंसर पड़ेगा। लिखे, तो मुझे आइडिया हो गया। तो क्या- मैडोना का असली पहला नाम भी मैडोना ही है। नो नो। नो। नो, ट्रू फॉल्स कह रहे हैं। फॉल्स कहना है आपने नो को। Okay. फॉल्स कह रही हैं आप, और आप भी फॉल्स कह रही हैं। इसका सही जवाब था ट्रू। ट्रू। इन्होंने ट्रू कहा। ओहो, 2-1 ही चल रहा है स्कोर। एक गाय के अंदर 4 मैदे होते हैं, स्टमक्स। गाय के नो। फॉल। ये जल्दी नहीं जवाब देते हैं, सोच के जवाब एक ही होती, इतनी बड़ी ओझरी होती है यार। इतनी मैं बड़ी होती तो होती है, लेकिन आप बताइए। फॉल्स। फॉल। फॉल्स। इसका सही जवाब था ट्रू। गाय के अंदर क्या होता है? 4 स्टमक्स होती हैं। फोर्थ स्टमक। 4 चैम्बर्स होते हैं स्टमक। चैम्बर्स लेकिन वो स्टमक 4 ही कहते हैं उसको Okay, ऑफिशियल, okay. ठीक है? तो अब आपके भी 2 आपका भी 1 है। अभी 6 सवाल बाकी हैं, डोंट यार हमने तो जब भी गायें ज़िबा होती थी तो मायरा उसमें एक ही खान बैली निकलती है की- इतनी बड़ी। मायरा खान की ऑफिशियल उम्र 36 साल है।
विकिपीडिया वाली? नहीं 42 आई थिंक। वो तो वैसे होंगी ना, हम तो बात कर रहे हैं विकिपीडिया की। मुझे True. आइडिया, आप बताएं। ट्रू, जी हाँ ये बिल्कुल ट्रू है। 3-2। अच्छा आगे चलते हैं। जर्मनी की बर्लिन वॉल 1961 में बनी थी। अब आप पहले बताएंगे। जर्मनी की बर्लिन वॉल 1961 में 61 में बनी थी। फॉल। सोच लिया आप लोगों ने? ट्रू। ट्रू, जी हाँ ये बिल्कुल ट्रू था। तो स्कोर बराबर हो गया। 1945 में जब फाइट हुई नहीं, वो उस वक्त बर्लिन वॉल बनी मुकम्मल नहीं हुई थी। अच्छा। वो बनी 1961 में थी। कंप्लीट 61 में हुई ना, मतलब बिल्ड कर दिया गया। शुरू तो पहले 3-3। ठीक है। 4 सवाल बाकी हैं, मुकाबला अभी बराबर हो गया है। एक्रोफोबिया एक टर्म है, इसका मतलब हाइट्स का फियर है। नो, एक्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट्स। माया परदेस Yeah, I'm not I don't यस 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 ट्रू। मुझे माइंड में नहीं आ रहा। फॉल्स नो। फॉल्स कह रहे हैं। इसका सही जवाब था ट्रू। 4-3। सारे मेडिकल वाले मेडिकल का जवाब मैं दे रही हूँ। 4-3। ये सब डिफरेंट सवालों की फील्ड डिफरेंट है। तो अब 3 सवाल बाकी हैं, ठीक है? चलते हैं आगे। डेंटिस्ट है। हाँ डेंटिस्ट है ना वो। द ग्रेट बैरियर रीफ एक जगह है, ये ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा, लेकिन जाके अब ये देखना पड़ेगा। इस गेम को एंजॉय करते हैं, बस तुक्काबाजी होती है। यस एंड नो। हिंट नहीं है। हिंट नहीं है। हिंट क्या दें हम आपको? इज इट रिलेटेड टू फॉरेस्ट और समथिंग? ये कोस्ट है ना, कोस्ट है एक साइड का ना बना हुआ, एक समंदर किनारे कोस्ट होता है, एक क्या आइलैंड। कहा दोबारा कीजिए। देखिए समंदर का ना कोस्ट बने Coast होते बने हैं, होते हैं। वो उस तरह का एक जगह है। ट्रू हो सकते हैं। ट्रू है, Oh. जजीरा टाइप ना। ट्रू ट्रू ट्रू। बिल्कुल ये ट्रू था। नाइस। 2 सवाल बाकी रह गए, 5 और 4 स्कोर है अभी तक एक बराबर भी कर सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल वो जीत रहे हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फुकेट गए हैं कभी आप लोग? थाईलैंड का एक आइलैंड है, इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ थाईलैंड। ट्रू के फॉल्स? ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू। जी नहीं, ये बिगेस्ट आइलैंड था। फॉल्स हो गया। आखिरी सवाल आ गया है, और आखिरी सवाल पे वो तो जीत रहे हैं, आप बराबर कर। अगर ये बराबर हो गया तो हम एक और सवाल करेंगे, वरना तो फिर देखी जाएगा। चीता इज द फास्टेस्ट मैमल ऑन अर्थ। यस 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 ट्रू 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 ट्रू। यस इट्स ट्रू, और साथ ही टीम भी 1 स्कोर से जीत गई है। इनके लिए क्लैप कर दीजिए, जरूरी है ये। और बड़ा अच्छा रहा कि मजेदार रहा। और फिलहाल हम गाना सुनेंगे आपसे, पहले मेरे ख्याल में मेरी चॉइस हो जाए। Yes. हुक्म तो आ ही जाएगा, हुक्म तो छाया हुआ है, एक नया गाना इनका है, उसके बारे में बात करेंगे इस गाने के बाद। लेकिन जिस गाने के बगैर मेरा शो अधूरा होता है ना, वो तो जान है। तो अब माया बताओ आपको मैं, हमने एक राउंड करवाया था FM पे। मैंने क्या किया लास्ट वीक, मैंने 3 गाने चलाए, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ माया परदेस, और जिस गाने को सबसे ज्यादा वोट मिले वो आपका वर्जन था। आउट ऑफ 100 वोट्स 60 आपको मिले थे, और गुलाब के वर्जन को 35 मिले थे, और एक और थे उनको 5 मिले। तो ये आपने ना उस गाने में एक नया रंग दिया, एक पैपीनेस दिया आपने उस गाने को, है ना? उसके डिफरेंट सा म्यूजिक है। स्टार्ट करें फिर, तो आ जाइए सामने। भी ये गाना सुना अनमोल लगा और नए सिरे से अच्छा लगा। थैंक यू। मतलब इस गाने में कुछ क्या है, इस गाने में ऐसा? हालांकि बहुत से सिंगर्स ने गाया है इसको, एक लोकप्रिय सॉन्ग है, लेकिन सुमन्स वर्जन छा जाता है। अच्छा ये बताएं, आपको कोई परदेश में है? बिल्कुल, कई दोस्त हैं, तो बस फ्री गाना देखो लगता है आपको उठा बिल्कुल, ये स्पेशल जब किसी को सोच के गाया जाए तो अपने जो बाहर हो, है ना? सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं किस पहले कि आपकी बधाई कर रहे हैं, हमारी नई गेस्ट आ जाएगी। मैं ये चाह रहा था कि कुछ सवाल बड़े इंपॉर्टेंट आए हैं, और हमारे जो घर में लोग बैठे देख रहे हैं वो पूछना चाह रहे हैं। एक तो ये कि जो टीथ वाइटनिंग का है, उसका बताएं, उसका क्या अच्छा, है? उसका ये है कि एक तो टीथ वाइटनिंग के लिए होम रेमेडीज बिल्कुल ना करें, वो ना करें, करते हैं। वो हाँ, try ना उससे ये करें। कि एनेमल जो आपके दांत की आउटर सरफेस होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, और वो दोबारा रिपेयर नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो पहले तो जो भी आपके काम होने वाले हैं, जो भी ट्रीटमेंट होने वाले हैं वो करवा लें। उसके बाद वाइटनिंग प्रोसीजर होता है कि वाइटनिंग जेल लगा दिया जाता है, और वहाँ पे UV लाइट होती है हमारे पास, अच्छा। वो 15 मिनट्स के लिए दांतों के ऊपर लगा दी जाती है, वो ठीक बेस्ट है है? वैसे। हाँ जी, तो लेकिन 15 पैसा मिनट्स के कितना है 3 उसमें? साइकिल्स होते हैं। पैसा भी तो है उसमें बहुत। 45 ठीक है। मिनट्स का ही प्रोसीजर है, और उसके बाद ये कि कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, थोड़ा सा केयर करना होता है, और टीथ वाइटनिंग ये तो 6 to अच्छा
7 शेड्स लाइट हो जाता है, जो आपका ओरिजिनल दांत का कलर है उससे 6 to 7 शेड्स लाइट होता है। पता है समय आजकल डाइट ऐसी है, मेडिसिन वगैरह के देखिए वो येलो हो जाते हैं थोड़े बहुत, है ना, ठीक है। और प्लस ये बच्चों का बताएं, बच्चे जो हमारे ना टॉफियां खाते हैं, चॉकलेट्स, किट कैट और ये वो कैडबरी जो भी है वो, तो उनका क्या सीन है अब? अच्छा, बच्चों का ये है कि छोटे बच्चों में स्पेशली जो बहुत छोटे हैं 2-3 साल के बच्चे, तो वो मुंह में फीडर जो लेके सोते हैं उसमें मीठा होता है, या वैसे ना भी मीठा हो तो वैसे भी जब आप दूध जो है उसमें भी तो उससे कैविटीज हो जाती हैं और वो बेबी बॉटल केरीज कहते हैं, ठीक है उसको। तो वो ये कि बच्चों के दूध के दांत ही अगर ख़राब है तो परमानेंट भी खराब होंगे। सो कोशिश करें ये वाली चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर बच्चा दूध का फीडर मुंह में लेके सो रहा है तो उसके बाद निकाल के उसके दांतों को साफ़ कर दें। जो उससे बड़े एज के जो चॉकलेट वगैरह खाते हैं उनको एक ब्रश लाजमी करवाएं, या कुछ भी खाते पीते हैं उसके 20 मिनट्स के बाद मैंने आपको बताया बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो एक रिंस अच्छी तरह से करवा दें और ब्रशिंग अच्छी तरह से करवाएं। तो ये कि ये चीज़ें हमें लाहौर से किसी ने पूछा है कि ये जो गम्स ब्लीड करते हैं ना जी, खून आना मसूड़ों से, ये बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है बिल्कुल, और ये विद एज शायद बढ़ती है मेरा ख्याल है। असल में जब आपके ब्रश उन सरफेसेस पे सही तरह से नहीं आप करते हो, सब सरफेसेस पे करना होता है, तो फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे वहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाते हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम वो हार्ड लेयर बना देते हैं जिसे आम ज़बान टार्टर या प्लाक, कैलकुलस बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि बोन ने और गम्स ने दांतों को सपोर्ट दी होती है, ठीक है। अब वहाँ पे जब वो लेयर आ जाती है तो बोन और एक बात कहूँ आपसे, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं, यू आर वेरी गुड टीचर आल्सो। हालांकि पहले भी ये डेंटिस्ट आए हैं, लेकिन जो आप वो ना ज़्यादातर इंग्लिश के वर्ड यूज करके ना लोगों को समझ नहीं आते, वो ये इसलिए कि लोगों को समझ आना चाहिए, आपको सही समझा रही है, वेरी नाइस। तो जो बोन और गम्स मसूड़े नीचे आना शुरू हो जाते हैं तो कुछ अरसे के बाद आपके दांत भी हिलना शुरू हो जाते हैं, और ये इसके बाद एक ब्लीडिंग गम्स, सेंसिटिविटी, इसकी वजह से स्मेल आना मुंह में, और अगर आप ये चीज़ नहीं ट्रीट करवाते तो कुछ अरसे बाद जो जरासीम यहाँ पे होते हैं वो आपके ब्लड सप्लाई से अंदर मतलब बाकी बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होकर आपको बाकी डिजीज भी हो सकती हैं। अच्छा, खुशबूदार मुंह के क्या मतलब क्या खाना चाहिए ऐसा कि खुशबू आती रहे हर वक्त आपका स्टमक अच्छा होना चाहिए। हाँ वो तो है, वो तो बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन नहीं मैं कह रहा हूँ कि किस तरह का इसको बताएं टिप्स के जिसपे हम कोई चीज ऐसी हो, च्युइंगम तो बंदा खा लेता है लेकिन शुगर फ्री च्युइंगम, शुगर फ्री वो जरा खा लेंगे, उससे आपकी अगर आप फ्लॉस करते हैं ना डेली तो फूड पार्टिकल्स नहीं फंसे रहेंगे ना तो आपकी बैड ब्रेथ नहीं आएगी। बाकी ये कि अगर किस वजह से है उसको ट्रीट करें, जैसे इन्होंने कहा कि जीआईटी डिस्टर्बेंस की वजह से और कोई रीजन है तो और एक आखिरी सवाल जो कि मतलब सवाल बहुत ज्यादा थे, ब्रश करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका मैं बताती हूँ, जो आपके पोस्टीरियर ऊपर वाली सतह है उस पे ऐसे गोल गोल आपने शुरू करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे जो अंदर वाली साइड है उस पे आपने 45 के एंगल पे रख के नीचे से ऊपर, ठीक है। और ऊपर वाली साइड पे भी आपने ऐसे ही ऊपर से नीचे चारों साइड्स पे चारों साइड्स पे, और हर सरफेस पे आप तकरीबन 15 तक गिने और करें इस तरह से, तो प्रॉपर है। और ये अच्छा टोटल कितना होना चाहिए टाइम? 1 मिनट, 1-1.5 मिनट, 1-1.5 मिनट काफी है, लेकिन लोग तो करते हैं 20 सेकंड, और जो ऐसे जोर से कर रहे हैं ये चीजें नहीं करनी चाहिए। जोर से भी सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जोर से रगड़ के करें आप समझ रहे हैं कि दांत साफ हो जाएंगे, उल्टा आपके दांत खराब हो जाते हैं। कोई सवाल तो नहीं आप तीनों का? कोई सवाल तो नहीं आप तीनों का? हमारा है, क्या है बताइए? हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा? ये तो है, कोई इशू नहीं, डिस्काउंट मिल जाएगा, कंफर्म है ना, कंफर्म सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं कल बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टिप्स मिल गई होंगी आज आपकी प्रेजेंस से और आपकी बातों से। तो कोई फाइनल पैगाम देंगे अपने व्यूअर्स को? बस कुछ भी नहीं, अपनी ओरल हाइजीन का अच्छे से मेंटेन कीजिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करें, रात को सोने से पहले ब्रश करें, और अच्छे मतलब अपनी डाइट अच्छी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। तो ये सारी चीज़ें, अपनी ओरल हेल्थ की बहुत ख्याल रखें, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर खैर है मुंह नहीं भी साफ करेंगे कुछ तो आपकी ओवरऑल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सो ओरल हेल्थ का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपके आने का, दोबारा भी आइएगा और नई नई टिप्स लेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स द वक्फा ऑफ द डे, पहला चंक यहाँ विदा करेंगे, वापस आएंगे तो हम एक और हसीन लड़की ज्वाइन करेंगी जो बहुत अच्छा काम कर रही है, क्लासी वर्क कर रही है। फिलहाल टेक अ ब्रेक, हम कुछ चाय वाय पीते हैं दोबारा से। काशिफ यार चाय बनाओ, एक गर्मा गर्म सेशन और होना चाहिए, आखिर वहाँ इतने गेस्ट आए हुए हैं, क्या ख्याल है आपका? मिलते हैं बहुत सारा फन, बहुत सारी गेम्स के साथ, बहुत सारे गानों के साथ ब्रेक के बाद।
with a big bang in the next chunk of Good Morning Kohinoor with Ijaz Waris. आज मंडे है, द फन डे. फन डे तो किस नाम का? आज पहला दिन होता है, वर्किंग डे होता है और बहुत प्लानिंग होती है यार, काम करने है ना, काम करना है, कितने काम होते हैं और आप हमें बांध के बिठा. लेकिन देखिए मैंने कहा कि अब इतना तो बनता है कि मुख्तारा हिट हुई है और कामयाबियां मिली हैं, उसको अवार्ड मिले हैं, तो 3 अवार्ड मिले हैं खासतौर पे, तो काफी मजेदार हो गया है ना. तो जनाब फिलहाल एक हमारी गेस्ट को शामिल करेंगे. वो हसीन है, वो नाज़नीन है और उसकी हर अदा में एक अदा है. यस शी इज ब्यूटीफुल और ज़बरदस्त मॉडलिंग कर रही हैं, कमाल फन रखती हैं, मूवीज भी कर रही हैं और सॉन्ग वीडियोस में भी आ रही हैं. एंड यस शी हैज गॉट मिलियंस ऑफ फैन फॉलोइंग ऑन टिकटॉक आल्सो. वाओ, आई मीन शी इज रेनिंग एवरीवेयर और बातें भी बहुत क्यूट करती हैं, हंसती भी मजेदार हैं. तो लेट्स वेलकम द गॉर्जियस बिया खान. अस्सलाम वालेकुम बिया, कैसी हैं आप? इतनी तारीफ आपने कर दी है. वैसे भी स्लिम में लेकिन मोटी हो जाऊंगी, लगता है बैठे बैठे मोटा हो जाना. नहीं वेलकम ऑन द शो. थैंक यू सो मच. मैं ठीक ठाक. कैसा लग रहा है आपको कोहिनूर पे आके? मैं ठीक ठाक. और कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? सबसे मिलके तो बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी बातें तो आला, क्या बात है. सो हमारा सेगमेंट होता है मेरी कहानी मेरी जुबान. थोड़ा बताएं अपने बारे में, कहाँ पैदा हुई, बचपन कैसा गुजरा और फिर कैसे आप आई? मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ और प्योर लाहौरी. ओके. और उसके अलावा जो बैकग्राउंड है वो मियाँ वाली से. अच्छा, इमरान खान के ओह माय गॉड, जहाँ से बहुत सारे सराइकी सिंगर्स भी आजकल exactly. आ चुके हैं ना मैदान में. सिंगर्स बहुत आ रहे हैं मियाँ वाली के. जी. तब अताउल्ला साहब भी तो माशाल्लाह से. तो फिर मॉडलिंग में कैसे आई? वो कौन सी शाम थी मॉडलिंग का आपको ख्याल आया? मॉडलिंग में पॉइंट टू बी नोटेड सर. कौन सी शाम? ये हम शाम ही होती है. वो शाम कुछ अजीब थी, वो शाम हसीन थी. वो मॉडलिंग में लाइक मैं अपनी बहन को देख के आई हूँ. जो मेरी जो बड़ी बहन है लाइबा खान, तो उनको देख के. वो अच्छा काम कर रही है, जबरदस्त. अब तो उनकी माशाल्लाह शादी हो गई. अब तो शादी हो गई, आई नो. लेकिन बताएं कि फिर पहला शूट याद है कब हुआ था, कैसी यादें हैं, कितनी नर्वस थी उससे? 14 इयर्स की थी जब मेरा फर्स्ट शूट हुआ था लॉन का. अच्छा. तो लाइक इतना पता नहीं था कि पोज कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं. लाइक ऐसे वो जाके खड़े होते हैं ना, जी बता दें कैसे होता है शूट, कैसे होते हैं. यही होता है शुरू में, है ना. तो आस्ते आस्ते एक्सपीरियंस हुआ कि कैसे क्या. फिर और किन को देखती थी कि इन जैसा बनना है मॉडल्स में? कोई थी ऐसे अब बहन के अलावा? अगर मेरी फेवरेट है पाकिस्तान में तो वो मायरा खान बहुत अच्छी हैं. उनको मायरा खान ने बाकी बहुत मेहनत की है, उनका ड्रामा भी अच्छा जा रहा है आजकल. जी बिल्कुल सही. और बॉयज में शान है. आपका शान तो अब मैन हो गए ना, लेकिन बॉयज का बताइए. लाइक उनकी पर्सनैलिटी मैं आपको बताती हूँ, उनकी पर्सनैलिटी और अभी भी वो लेजेंड है माशाल्लाह. वो लेजेंड तो है वो. अच्छा, हु इज अ बेटर एक्टर, शान के मोहम्मद राना? सुपर, बहुत सुपर. हम तो ऐसे सवाल जरूर करते हैं ना, समझा करें. नहीं, शान. मतलब मैं हैरान हूँ, एक बात मानने वाली है वैसे शान और मोहम्मद राना कि आप दोनों के बाद कोई हीरो नहीं आया लॉलीवुड में. ये मैं मानता हूँ. exactly. इतने टीवी एक्टर्स आए लेकिन वो टीवी के ही लगते हैं ना. exactly ऐसे. मतलब वो जो एक करिश्मा शान मोहम्मद राना का है ना, वो उन्हीं का रहा है. ये बात तो माननी पड़ेगी. एंड दे आर टिल नाउ सुपर हिट्स, गोल्डन स्टार्स. या एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं. एनीवे जनाब, वेलकम ऑन द शो. मतलब की बातें होंगी, फन होगा और अब आप सब आ गए. अच्छा, इस वेलकम जाए टुवर्ड्स द गेम. गेम हमारा बड़ा खास हिस्सा होता है. एक बात करेंगे कुछ आपके नए गाने के बारे में, हुक्म की बात करेंगे जिसमें मोहम्मद राना, अभी बात हो रही थी उसी पे आ रहा था कि मोमी ने काफी अरसे के बाद किसी गाने में लैंडिंग दी है इस तरह से. मोमी ने किसी के प्राइवेट सॉन्ग में पहली बार बल्कि किया. मोमी ने कभी नहीं किसी गाने में एज अ मॉडल काम किया. कैसे आपने उनको मनाया? अच्छे दोस्त हैं. और सबसे मैं अभी बात कर रहे थे कि दोबारा एक्टर्स क्यों नहीं हुए. हाँ, उसकी रीज़न है. उसकी रीज़न ये है कि हमारे जितने भी यंगस्टर हैं, लड़के हैं, बहुत टैलेंट है लेकिन सस्ती शोहरत के पीछे भाग रहे हैं. उसके अलावा फिल्म बंद हो गई, हमारे सिनेमा बंद हो गए. और उसके अलावा प्रमोशन के लिए हमने डिफरेंट ऐप्स यूज़ करने शुरू कर दिए. आप मिलियंस के फैंस देख रहे हैं, आप काम नहीं देख रहे हैं. मिलियंस में जाना बड़ी बात नहीं. कितने फॉलोअर्स हैं उसके इंस्टाग्राम पे, उसको देखो. आप हमारी फिल्म जिसने दुनिया भर में पहला इनाम जीता है उसके आप व्यूज़ देखेंगे, आप कहेंगे जस्ट क्योंकि हमने एक नया यूट्यूब चैनल बना के उस पर डाल दिया. हमारा कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि स्टैंड अलोन अवार्ड जो विन किया है उसके पीछे एक रीज़न ये थी कि हमारा काम अच्छा था. कंटेंट स्ट्रॉन्ग था, स्क्रिप्ट. क्योंकि आप हॉलीवुड में जो हम मेन मार्केट है हॉलीवुड में काम देखा जाता है.
काम को टीवी पे चलाया जाता है, सॉरी टू से हमारे टीवी चैनल पर नहीं चलाया जाता। अगर ये चलाएं तो कैसे नहीं आएगी रेटिंग? आज देखिए गालियां 2 निकाल लें, रेटिंग हासिल कर लें। तो हम सस्ती शोहरत वाले नहीं, हम काम करने वाले लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम, सही हो गया जी। और फिलहाल कुछ गेम्स हो जाएं। ए टीम आप दोनों, बी टीम आप दोनों, फिर से मुहावरे ये तो अच्छा कर दिया, चले मैं चाय पी रही हूँ, बी पे मुझे रखा। तो जनाब अब ये है कि आपको मुहावरा दिखाऊंगा मैं एक, आप दोनों ने मुहावरा देखना, किसी एक ने एक्टिंग करनी है उस पे बगैर बोले हुए, इन्होंने गेस करना है, सेम वाइस वर्सा आप पे होगा। तो फिलहाल हम चलेंगे आप लोगों पे, ठीक है? अब बोलना नहीं, मुंह से नहीं बोलना। अब एक्टिंग करें, कौन एक्टिंग करेगा? आप करें पहले, चले आगाज। चलिए आप पहले स्टार्ट करिए। आप करें। एक्सप्रेशन लाइक, हाँ मतलब आप बताएं कि पहला लफ्ज है ना, इस तरह से कर लें। हाँ अच्छी एक्टिंग की है, दीवारों को भी कान आला एक्टिंग अच्छी की आपने, वेल डन। रुस के टूट पे ओ सरकार। सर अब मुहावरा आ रहा है, मजेदार है। मेरी एक्ट्रेस आप है, मैं तो आप। ओह नाइस। हाँ ये कौन बंदा है जो कि इस तरह करता है? कौन है? एक्ट्रेस। नहीं देखिए, मुहावरा गैस करना है ना आपने। देखिए ये जो ऐसा बंदा होता है जो कि इस तरह चीजों को उठा के ले जाते हैं, क्या कहते हैं उनको आप? ओके मैं बताऊं, चोर। अब फिर तो वो चोर तो है। है और क्या है? मुहावरा बताओ ना पूरा। वो नर्वस होता है तो क्या होता है? अब ये क्या होती है? चोर की दाढ़ी में देना। ओह यस यस यस, क्या बात है, वेरी नाइस। आस्तीन का बोला नहीं मुंह से। हमारे जो पहला वर्ड है ना, उसको ये वो ये है, ठीक है? मतलब मैं थोड़ा बता दूं आपको। अब आप करें एक्टिंग, अब आप करें। ये क्या है? आस्तीन का सांप। मैंने क्या बता दूं कि समझना है। कल एक आए थे, वो कह रहे थे ये नहीं हो सकता, वो भी बहुत एक भोली सी थी वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलता है, मैं थोड़ा आसान निकाला था आप लोगों की। चले अब आ रहा, देखिए एक तो आपकी एक्टिंग लाजवाब होती है, इसके भी टिकटॉक बनने चाहिए। एक्टिंग वो कर रही है, आपने बताना है। आसमान से गिरा खजूर पे। यार सही बात है। हाँ, वो गिरते गिरते अब तक दोनों टीमें बराबर जा रही हैं, आगे चलेंगे। ये देते हैं आपको। आप फिर अब ये आप कर लें। जानवर के बारे में है, ठीक है? हैवी जानवर। भैंस के आगे भी अरे बोले कि मुंह से नहीं बोलना होता, प्लीज उनकी हेल्प हो जाएगी। पहला वर्ड नाइस। अच्छा पहला वर्ड क्या है? एक हाँ। एक मछली सारे आपका तालाब मतलब में। मुहावरे गैस करने में लगता है काफी बुरा था, आपका पूरा हासिल है। वेल डन। मेरी उर्दू थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा चले आइए। और ये फल के बारे में है। पहला वर्ड कर ले पहले, पहले पहला वर्ड करें, पहले पहला वर्ड करें। हाँ एक्टिंग वो करें, गेस वो करें। हाँ गेस मैं करती हूँ। पहला वर्ड एक अनार सो गया। तो आप लोग मुझे ना माहिर हो चुके हैं। अच्छा जी, मैं कौन सा दूँ आपको? थोड़ा आसान देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना ऐसे नहीं देना चाह रहा कि जिससे एक्टिंग ना हो सके, तो हो सकती है। अब आप गेस कर सकती हैं मेरा। दोबारा। ये जो ऊपर लेते हैं क्या होता है ये? ओह चादर। हाँ हाँ, फिर चादर देख के पाँव पड़ा। ओह वेरी गुड। मैं कहता हूँ एक्सपर्ट है मुहावरों को गेस करने में। जेन्युइन आर्टिस्ट। जेन्युइन। लास्ट मुहावरा ऑफ द डे, आसान नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं, 2 हाथों से। क्या बात है जी, क्या बात है। और आपके लिए भी आसान दिया जा रहा है आखिरी। दोनों टीमें बराबर जा रही हैं इस वक्त। वेरी नाइस।
5 उंगलियां जैसे। क्या बात है, ये मुकाबला दोनों टीम ने 5-5 मुहावरे बेस्ट कर लिए। मैच ड्रॉ हो गया है तो इनाम में मिलेगा आपको एक खूबसूरत सा गाना, जो गाना है आपका ब्रांड न्यू सॉन्ग हुक्म। तो आ जाइए फिर हम भी हुक्म सुनते हैं क्या है और एंजॉय करते हैं। आइए नाज़रीन एंजॉय करें हुक्म बाय सुमन। अच्छा बताएं, बारी बारी राय दें कि कौन कौन कैसा था। अच्छा, अगर मैं इसको कंपटीशन में लेके जाऊंगा तो फिर मुश्किल हो मुझे भी वैसे लग रहा है, मुझे भी लग रहा है वैसे आपका मुश्किल हो फैसला क्या जाएगा। होगा, मुझे लग रहा है। तो मैं इसको एक्चुअली एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसलिए दे दूंगा, शी इज अ मैच्योर एक्ट्रेस, हाँ। तो इनको मैं मुकाबले से एग्जाम करते हैं। हम दो अपकमिंग जो स्टार्स हैं उनमें बात कर नहीं, लेते हैं। सीनियर्स होते हैं। थैंक यू ऑनर। रिजल्ट पता है इनका ही होगा। हाँ, नहीं, तो हंस पड़ी ना उधर। सो क्यूट। कोई बात नहीं, सही मजा आया। लेकिन तो बिया डेफिनेटली बिया 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 वेल डन बिया। अरे बहुत नेचुरल किया और आप तो महारती हैं। महारती आप, क्या बात है। हमारे स्टार्स की बड़ा मजेदार चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा मुझे बताओ, लड़कियों की जब आप लोगों ने ज्वाइन किया शोबिज़ तो कितनी मुखालफत हुई घर साइड से? क्योंकि जालिम समाज मतलब ओवरऑल तो है ही है, लेकिन घर वाले भी तंग करते हैं शुरू में, कहते हैं नहीं क्या फील्ड है ना, ये तो आज सबके साथ आता ही है। तो कैसा रहा, पहले आप बताइए। नहीं, सपोर्टिव है, मदर फादर मेरे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। वो encourage बाकी करते हैं हाँ, स्टार्टिंग में ये था कि बताया नहीं था किसी को, छुप कर मदर फादर को पता था और बस जो काम करना बस करके आ जाना। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ तो अब बताती हूँ, सबको पता है कि कर रही हूँ। यह है कि किसी ने हमें लाकर नहीं देना घर में, हमें हमारे शौक खुद ही हमने पूरे करने। सही बात है, वेल डन। ऐसे ही चाहिए हमें। आज की जो नारी है ना, 2021 की नारी हमें ऐसी ही चाहिए, जबरदस्त। और आप? मेरी तो पूरी फैमिली मेरे साथ है, ओह। लविंग फैमिली है जी। हाँ मैं हाँ, बस हाँ मैं हाँ। तो ये अच्छी क्योंकि बात आप ही को देख के आप ही को देख के सारों को एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा आप ही कर सकती हैं तो ये छोटी क्यों नहीं कर सकती, तो दैट्स व्हाई। और सुमन आपके यहाँ कैसा रहा था? मैं बड़ी एक्सीडेंटल तरीके से आई हूँ अच्छा, इस फील्ड सही। में, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है और कर रही हूँ और सीखने का अमल हमेशा जारी जारी रहेगा। रहता है। लेकिन हमारी फैमिली ने आज तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं किया? ये फैमिली क्यों करती है ऐसे? मुझे बहुत कहते हैं कि इस काम पे लग गया है। और आई होप लेकिन- कि Shock। आई होप कि कोई और नहीं आएगा इसमें हाँ, मेरी फैमिली से। हाँ, सही 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 सही। अच्छा डायरेक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं, बड़े तीखे और कड़वे सर, सवाल हैं। सर। हमारे ड्रामे जो हैं वो हैं तो बहुत अच्छे, मैं मानता हूँ, लेकिन जो नए ड्रामे हैं उनमें कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो अजीबोगरीब है। अफेयर्स की एक लंबी लिस्ट है। एक ही घर में 100 अफेयर्स चल रहे हैं, उसका उससे, उसका इससे, इसका उससे। ये क्या दिखा रहे हैं हम नई पौध को? अब मतलब मैं जब घर में बैठता हूँ, बिलीव करें, व्हेन आई सिट विद माय फैमिली वाचिंग दिस ड्रामा, मुझे कभी कभी एम्बैरेसमेंट भी होती है कि आखिर हम क्या देख रहे हैं। और जो बच्चे बड़े हो रहे हैं हमारे घरों में, वो क्या देख के बड़े हो रहे हैं ना। एक्चुअली मैं इस कसूर बारे किसका में, है? डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, या फिर किसका? ये चैनल्स का? कसूर उन लोगों का है जो काम जानते हैं और काम कर नहीं रहे। हाँ, एक्सीलेंट आंसर। एक्चुअली हुआ ये कि कुछ कम्युनिटीज़ ने कैमोफ्लेज कर लिया इस इंडस्ट्रीज़ को। या एग्जैक्टली। उसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, नो डाउट, मार्केटिंग भी इन्वॉल्व है, सारा कुछ है। लेकिन मैं अक्सर अपने हल्का बाब में कहता हूँ कि अगर एक आदमी नेगेटिविटी दिखा रहा है तो 10 आदमी आके पॉजिटिविटी दिखा दे। एक हमसाया मुल्क में एक फिल्म बनी, उसमें बताया जी अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया। हाँ। तो मैंने कहा फिर आप उतना पैसा लगा के उसको पॉजिटिव दिखा दें। घर में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के सिर्फ तनकीद करना, अमली तौर पे कुछ नहीं करना। मुख्तारा के टाइम पे भी हमें यही प्रॉब्लम फील हो रही थी। अक्सर लोग थे, जब प्रोडक्शन की बारी आई, स्टिल हो रही है, स्टिल हो रही है बिल्कुल। प्रोडक्शन की जब बारी आई तो उन्होंने कहा कौन देखता है, किसको चाहिए, कोई मसाला डालो। इनकरेज नहीं करता ना। इनकरेज कोई नहीं करता। मसाला डालो, गाली डालो, नेगेटिविटी डालो, फिर आपका चीज़ बूस्ट हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट ऑल दीज मसालास वी वॉन द हॉलीवुड अवार्ड। एक क्लैप इस पे बनती है। मैं तो खुश हूँ बहुत ज़्यादा। आप काम करें। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ, टीवी चैनल्स को भी कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि मेरे साहब के करने से, डॉक्टर साहब के करने से, सुमन के करने से, 16 बंदे के करने होने से इंडस्ट्री नहीं हो सकती। एक साथ चलना। कलेक्टिव एफर्ट चाहिए इसके लिए। कलेक्टिव एफर्ट कौन करेगा? एक लॉ बनाना पड़ेगा। लॉ क्या है कि यू हैव टू डू द जॉब। एग्जैक्टली। उसके लिए आपको रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटीज देनी पड़ेगी, सेंसर बोर्ड में थोड़ी सी खींचातानी करनी पड़ेगी। सही बात है कि लेट देम डू। देखिए जब सब 100 चीज़ें बनाएंगे उसमें से 10 अच्छी आएंगी, फिर 100 बनाएंगे, फिर 10 अच्छी बहुत आएंगी, अच्छी बात फिर है। एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा। यार वो जो 10 बनी थी उसको फॉलो करो। हम लोग लकीर के फकीर हैं। एक तलाक चली ड्रामे में,
100 ड्रामे तलाकों पे बना। सही बात है, यार ये नहीं होता, ये मेरी सोसाइटी नहीं है। और सबसे ज्यादा वही रियलिटी पे बात आ गई है कि हम लोगों का यहाँ कानून नहीं है। मेरी सोसाइटी वो नहीं है जो आयशा इकराम ने दिखाई। बिल्कुल मेरी सोसाइटी वो है जो सुमन दिखा रही है, जो बिया दिखा रही है, जो लाइबा दिखा रही है, जो डॉक्टर इजाज वारिस दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही है। ये देखें 100 चीजें हैं, 99 पॉजिटिव है, उनको आप हाईलाइट नहीं कर रहे। एक नेगेटिव चीज के ऊपर मक्खियों की तरह जाके बैठ के और वही पिक्चर जब बाहर भेज रहे हैं, यकीन करें डॉक्टर साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग जब बाहर से कॉल्स आती हैं पूछते हैं तो जो हमारा हमसाया मुल्क इसका फायदा उठाता है, वो अजीब तरीके से लिखते हैं, वर्बली बताते हैं कि नहीं यार हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम लेकिन क्या करें। नहीं आप यार आप एक वो इसको दिखा के हाईलाइट रेटिंग के पीछे है ना। आज हमने विन किया, हमारे पीछे टीवी चैनल्स वाले उतने नहीं आ रहे जितने हमारी न्यूज चला रहे हैं। और ये पाकिस्तान सेम डेट को हुआ, 14 अगस्त को हमारी न्यूज आई है। तो आप ये देखें कि एक नेगेटिव इशू को क्या हमारी सीबीआई इतनी नाकिस है। ये आप अपनी खुद के ऊपर बात ला रहे हैं। एक बंदी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, सब खुल चुका है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे अगर वो उसकी वीडियो वायरल हुई तो उससे 50 वीडियो उससे गंदी वायरल हुई, उस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे अभी तक? सही कह रहे हैं। मैं तो एहतजाज करूंगी इस पे पूरी गवर्नमेंट से कि इसको ब्लॉक करें। हमारा माशरा, हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, ये गंदे लोगों की वजह से हमारे पाकिस्तान का नाम। और एक मैसेज मैं आपको सबसे आपके तवज्जो से देना चाहूंगा कि नो डाउट अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन प्लीज़ कोई भी अगर चलती सड़क पे जाके बीच रोड में खड़ा नहीं हो जाता, वहाँ सेफ्टी करते हैं ना, तो ये बाकी जगहों पे भी अपनी सेफ्टी फर्स्ट किया करें, फिर बाकी इश्यूज में जाए। बिल्कुल सही बात है। कुछ क्यों ना कुछ लाइव सुना जाए आपसे, है ना? कुछ लाइव सुनना चाहिए ना आपसे। ये इतनी मॉर्निंग में आप गाना सुन रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। मेरा अपना ही एक मैंने गाना किया हुआ है, कहाँ हो तुम, तो वो कवर है। आप करेंगी स्टार्ट से या बीच में से आएंगी? आइए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, वह दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है। क्या बात है। वह में दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ। क्या बात है। लॉन्ग लिव लॉलीवुड, लॉन्ग लिव दिस म्यूजिक जो आज भी जिंदा हो जावेद है। और ऐसे गाने जो है ना ये लॉन्ग लिव्ड हैं और जबरदस्त है ना, वेरी नाइस, है ना, जबरदस्त। वक्त आ गया पहेलियों का और ओपन फोरम है, जिसको पहेली का जवाब आता होगा हाथ खड़ा कर ले। आप भी नहीं कोई भी, मतलब ये फन टाइम है ना। ठीक है स्टार्ट करें फिर। ओके फौरन जवाब नहीं देना, पहेली सुन के आपने हाथ खड़ा करना, फिर मैं जवाब लूंगा आपसे। वो कौन सी चीज है जिसको हम आधा खा भी लें तब भी पूरी रहती है? हाथ पहले खड़ा करना है आपने। वो कौन सी चीज है? नहीं ऐसे नहीं, मेरे हाथ खड़ा करें, हाथ दिमाग का है आपने, दिमाग नहीं था इसका जवाब। आधा खा भी ले तो भी पूरी रहती है, पूरी। बताइए पूरी कौन पूरी? हलवा पूरी। ओ यार क्या बात है। 1 पॉइंट मिल गया डायरेक्टर साहब को। हलवा पूरी वाज द राइट आंसर। क्या बात है, कभी आते किसी ने जवाब दिया मुझे इसका पता हमारे शो में। आगे चलते हैं। वो क्या चीज है जो हमेशा ऊपर जाती है जब भी बारिश होती है? सुपर से बहुत ऊपर है वो चीज। कहाँ? नजर तो ऊपर, बारिश से नीचे जाती है, पानी से नजर नहीं देख सकते आप। अच्छा ऊपर हाथ भी तो नहीं किया? नहीं मतलब एक जो जवाब लिखा हुआ मेरे सामने वो मैं ढूंढूंगा ना। क्या चीज है जो ऊपर जाती है
जब भी बारिश होती है। अम्ब्रेला अम्ब्रेला, छतरी चले देते पॉइंट आपको। 2-1 नॉट। अब चलते हैं आगे। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें ही नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ अंधेरा छा जाता है, मैं कौन हूँ? आप हाथ ना खड़े, आप बस जवाब दे दें। अंधेरा। बादल। 1 पॉइंट मिल गया आपको, वही बहुत आला, नाइस। वो क्या चीज है जिसमें पढ़ना तो आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल? शोबिज़। शोबिज़। लेकिन वैसे जवाब क्या है इसका? वो कहते हैं ना, इस धंधे में घुसने का एक ही दरवाजा। इस धंधे तो क्या कहते हैं पढ़ना आप? तो आसान है, निकलना मुश्किल है। इसका जवाब है मुश्किल। पढ़ना आसान है, निकलना मुश्किल। वो क्या चीज है जो आपकी होती है, शख्सियत का हिस्सा है आपके, लेकिन दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आपसे? नाम। नाइस, आपने भी साथ ही बोला। सो 3-2-1। पीछे सबसे 0। आप मुझे पानी में देखते हैं बट मैं कभी गीला नहीं होता, मैं कौन हूँ? मिरर। मिरर नहीं है। साया। साया या अक्स, चलो दोनों ने बराबर बोल दिया, तो अब आपके दोनों के बराबर हो गए। 3-3-2। 0। कोई बात नहीं। वो क्या चीज है जो लोग खाने के लिए खरीदते हैं, उसे खाते नहीं है? पैसे। नहीं, सॉरी। खाने के लिए तो नहीं खरीदते हैं ना, मतलब वो खाने का हिस्सा तो नहीं है। प्लेट्स। ओह वाओ, इंटेलिजेंट डायरेक्टर। यूटेंसिल्स था, यानी प्लेटें, चम्मच, कुछ भी। क्रॉकरी। नाइस, क्रॉकरी। तो नाइस हो गया। 4-3-2। आखिरी सवाल है, वैसे अब विन तो कह रही है लेकिन जब बराबर आ सकते हैं उसके। वो कौन साल के कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? हर महीने में। सुने ना? हर महीने में। Oh my God! कैसे? देखिए ना, वो तो देखिए 28 तारीख तो महीने में। 28 हर महीने में अच्छा। आएगा ही ना, वो मेरे उल्टा माइंड में फेब का फरवरी सब कहते हैं लेकिन इसका हो जाता है हर महीने में होता है। वेरी नाइस, आई एम लाइक इट। क्या बात है। और मैं कहता एक गाना और होना चाहिए आपका, फन टाइम चल रहा है, मजे का फन है, तो अब गाना वो होगा फिर उसे के 2 रुपए और सरकार। मुझे सब गाने रटते हैं, मैं इनके बताऊं। तो आ जाइए फिर फन करते हैं और सब उठेंगे बाद एंजॉय करेंगे। ये तो मतलब मजेदार बात भी होती है कि जब एक अच्छी सिंगर आती हैं और वो एक्सेल करती हैं अपनी परफॉर्मेंस में, द बेस्ट थिंग अबाउट सुमन इज कि वो साथ में एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना आपके, वो बड़े कमाल के होते हैं। एक्टिंग एक्सप्रेशन। हाँ, सही बात है। तो जनाब बड़ा मजे का शो जा रहा है और अब मैं कुछ करूँगा। प्लान्स क्या हैं आपके वैसे, अब क्या करना है आगे करियर में? हाँ, वैसे मेरा फ्यूचर प्लान था, मूवीज का उनका पता है, मूवीज कौन सी कर रही है? इंशाल्लाह कमिंग सून है। एक जिद्दी के साथ मूवी की है, जिद्दी राना के साथ, और पंजाबी मूवी है वैसे तो। क्या किया होगा आपने उसमें? सरप्राइज। ओह, गाने तो नहीं है उसमें? लॉन्ग नक वैसे पंजाबी सॉन्ग तो मारे ऐसे ही होंगे जाहिर है। अच्छा जी, उसके अलावा मेरे अभी अपकमिंग न्यू 2 मैंने वीडियो सॉन्ग किए हैं। अच्छा, और सिंगर्स कौन कौन से हैं? एक कामरान नासिर ओके, और एक दूसरे न्यू है वो। न्यू वाले के अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे इतना खुशी है कि नए नए सिंगर्स बहुत आ रहे हैं और फिर जो उसमें अच्छे होते हैं वो रह जाते हैं, फिर बाकी जो है वो नहीं, कुछ अगर कहते हैं ना कि जितना गुड़ डाला जाएगा उतना ही मीठा। हाँ, प्रोडक्शन जितनी स्ट्रांग होगी ना, ये तो माना। डॉक्टर साहब इसमें मैं एक चीज़ ये जरूर ऐड करें। ये बिहेवियर साइंसेस में आती है ये चीज़ें कि आप हो कौन, पहले अपने आप के बारे में मतलब तस्कीर करें अपनी कि आप हो कौन। जब हम लोग एकेडमी में गए अपने, तो वी वर 78 स्टूडेंट्स फर्स्ट डे। ओके। और पहले ही लेक्चर 2 घंटे का बिहेवियर साइंसेस का हुआ था जिसमें दे पॉइंटेड आउट कि हु यू आर। तो वेरी नेक्स्ट डे वी वर 27 स्टूडेंट्स देयर। देखा ना, ये होता है। तो पहले अपने आप को जज करो कि हु यू आर, आप करना क्या चाहते हैं, टाइम लें, सोचें इस बारे में, फिर एक फील्ड ज्वाइन करें। फिर उसमें जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, जितनी भी मुश्किलात आ जाएं एक दफ़ा डटे रहें। हाँ, अपने आप को एंड तक देखें, फिर डिसाइड करें कि अब यू गोना गो और मूव। बिल्कुल सही कहा है ना, सही कहा है, बिल्कुल ठीक है। और आपके प्लान्स क्या हैं आगे? हाँ, अभी तो मैं यासिर अली से स्काई मीडिया प्रोडक्शन के साथ बैठी हूँ। एग्जैक्टली, मैंने बताया। अपकमिंग 2 हैं मूवीज़ हैं जो पाकिस्तानी प्रोडक्शन है, उनमें है कर रही हूँ वर्क। हाँ, उनमें वर्क जो स्टार्ट में रोल करेंगी ना आप, उसमें छाप पड़ जाती है ना, ये तो है। और इसके अलावा ये ड्रेस के शूट्स वगैरह मैं करती रहती हूँ, ब्रांड की भी। यू आर अ गुड फेस, यू आर अ गुड मॉडल, और इंशाल्लाह आप और एक्सेल करेंगे, आई नो दैट, क्योंकि ये मुझे लगता होगा।
मुझे वैसे ज़्यादा था कि मॉडलिंग में जाने का, एक्टिंग का कुछ इतना खास नहीं है। आप देखिए अभी तो आप एक्सप्रेशन नहीं आते ना, लेकिन एक्टिंग ज़्यादा मॉडलिंग फील्ड से ज़्यादा एक्टिंग लॉन्ग लिव हो जाती है ना फिर आप देखिए जो एक्टिंग में आते हैं लोगों को उनके नाम भी याद है, ऐसे है कि नोट किया आपने, एक्ट्रेसेस के लोगों का नाम याद होता है। सिंगर्स तो खैर और कैटेगरी में तो लोग हिट हो ही जाते हैं, लेकिन मॉडल से ज्यादा एक्टर्स को लोग जानते हैं नामों से, ये मैंने देखा है बात, या फिर अब जानते हैं लोग टिकटॉकर्स को नामों से। मैं कहता हूँ आप लोग कमाल हो कि आप लोगों ने कम टाइम में नामों से लोगों को अपना आपको अजबर करवा लिया। लोग जानते हैं कि वैसे अब आपको पता है टिकटॉकर जहाँ पे आर्टिस्ट की जहाँ पे पहले वैल्यू होती थी, अब ज़्यादा टिकटॉकर्स की वैल्यू होती है, उनके देखे जाते हैं लाइक्स कितने हैं, व्यूज कितने हैं, उनको बुलाया जाता है। लाइक अब तो एक्टर की कोई वैल्यू ही नहीं है, नहीं वैल्यू अपनी जगह रहती है। मेहनत उन्होंने एक्टर्स ने इतनी मेहनत की है, अब वो लाइक टिकटॉक उनके मुकाबले पे आते तो इट्स नॉट अ गुड थिंग आई थिंक। हाँ ये तो है, इसकी वही मैंने जो पहले बात की है, मुकाबला तो कभी किसी सूरत में नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी भी काम से रेटिंग ले सकते हैं, आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं। तो रेटिंग पे ना जाए, वर्क पे जाए, वर्क कितना अच्छा काम करें, जब कभी उनकी वो पड़ेगी ना ज़रूरत उनको जज करने की, तो वो ये बात हो गई, छट के सिर्फ एक्टर ही रह जाएंगे, सही सब बात गायब हो है। जाएंगे। बल्कि हमारे शो में आए थे वकार भिंडर और उनका नया गाना जो है वो आ रहा है, और वकार इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारे शो में फिर से आ रहे हैं, और आई थिंक कि वो शो मजेदार होगा, क्योंकि वकार की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, और वकार का जो है ना एक स्टाइल है वो बहुत नेचुरल सा, एक वो है गाँव में बैठ के वो बातें कर रहे होते हैं और काफी अच्छा है ना, व्यूज आ जाते हैं, जबरदस्त है। एनीवे जरा मजेदार है। और आपके प्लान्स क्या हैं सुमन आगे? अभी मूवी की बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट से भी आपकी बहुत सारी अच्छी एक्सपेक्टेशंस नहीं माशाल्लाह, बहुत स्पोर्ट टीवी चैनल्स वालों ने बड़ा इसको एनहांस किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है, और गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। हमें बल्कि अनाउंसमेंट हुई है कि हमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और इनाम के लिए भी हमें कॉल आ गई है। और उसके अलावा मेरी एक उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हमें ये अवार्ड दें अपने। अच्छा, वो तो कमाल हो जाएगा, बस होना चाहिए। एक फिल्म क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन मिल जाती है ना आपको, आने वाले लोगों को एप्रिसिएशन और कुछ और करने की एक लगन मिल जाती है। और हमें प्रोजेक्ट दें, गवर्नमेंट सतह पे हमें प्रोजेक्ट दें, हमारे पास बहुत सारा वर्क हमने किया हुआ है, हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हमारे पास स्टोरीज़ हैं, हमारे पास टीम है, सब कुछ है, लेकिन हमें मॉरल सपोर्ट भी चाहिए अपनी गवर्नमेंट की, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। बिल्कुल सही है। आज के लास्ट सेगमेंट बड़ा मजे का, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम पूछेंगे आपसे एक दूसरे के बारे में कि इनको देख के आपके ज़हन में क्या ज़हन में आता है, उनमें कौन सी खूबियाँ, कौन सी उनकी शख्सियत में क्या हो सकता है, वो क्या होगी उनकी खूबियाँ, जो भी चीज़। सो लेट्स स्टार्ट विद यू फर्स्ट। अच्छा, अभी इनके बारे में पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुमन के बारे में कि आपको सुमन को देखकर क्या ज़हन में आता है कि इनकी शख्सियत कैसी होगी? लाइक अभी बताएंगी वो कि वो आपने सही कहा या गलत? जी, मुझे इनका पता है, लाइक लविंग पर्सन है, ठीक है, और इनका फेवरेट कलर आई थिंक सो ब्लैक भी है। ओह, ये तो वन सेकंड। और उसके अलावा लाइक केयरिंग पर्सन भी है, वो तो है ही, खुद से लाइक अपने खुद से बहुत चीज़ों का उनको मतलब प्यार है, खुद से चीज़ों का बहुत प्यार है। उसके अलावा खाने पीने का भी शौक होगा। क्या कहती हैं आप? जी, बहुत सारी बातें सही है ना, तो हैं, तो जाहिर है केयर करते हैं तो हम लोग वर्क कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और खाने पीने का बस ठीक है, थोड़ा बहुत। हाँ, केयरिंग शेयरिंग है ना, सही है। आप पे आ जाते हैं, आप बताइए इनके बारे में। फेस एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छे हैं, लाइक स्वीट। वो तो मैंने बताया, क्या इनमें होगा, आपको क्या लगता है? इनमें जैसे उन्होंने बताया ना उनके बारे में, गुस्सा जल्दी नहीं आता होगा। ओह, ये एक पॉइंट जो है ये जानना पड़ेगा। बोलती अच्छी है, मतलब लड़ाई के मामले में मुझे नहीं लगता गुस्सा जल्दी नहीं आता, कभी मुझे नहीं लगता करती होंगी। बाकी गुड पर्सनालिटी, अच्छी है इनकी पर्सनालिटी। तो क्या कहते हैं, सही कहा इन्होंने? ठीक कहा, लेकिन लड़ाई के मामले में वैसे मैं तेज है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। अच्छा, नहीं, मुझे लगा कि मतलब अच्छा ठीक है। तो आप पे आते हैं, क्या ज़हन में आते हैं? बोली सी सूरत, आंखों में मासूम सी लड़की है, काम कर रही है, लेकिन अपना गोल अभी तक नहीं पता। राइट वे नहीं मिल रहा इसको। आप क्या है वैसे? यस, सीरियस। और मतलब वो क्या है उनको खुद नहीं पता। और क्या क्या वो कर सकती है पता नहीं उनको। वो कोशिश करें तो सब कुछ, अगर आप इतनी ऑडियंस में आकर बैठ सकती हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं। क्या बात है सुमन, नाइस। थैंक यू, आपने इतनी रिस्पेक्ट दी। ओके, अब करूंगी। और अब आपसे पूछेंगे हम, इनके बारे में बताइए ना, आप अगर जानते होंगे लेकिन वैसे बताइए।
she is the wonderful friend. Okay. And they're having the most best qualities she has Yeah, exactly. in the world. She is having all those qualities. मैं भी कहता हूँ कि जब हमारे शो में गेस्ट आते हैं वैसे गेस्ट आते हैं नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे अपने बन जाते हैं तो उनके बाबा बुलाता हूँ मैं, क्योंकि उनके आने से मजा आता है मुझे शो का। फैमिली बन जाए। एग्जैक्टली, इज अ फैमिली, मजा आया, जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा मजेदार है। क्या देखा आपने कि हमारे जो आपस में काफी अच्छा वो है। अच्छा बताइए, खाने में क्या शौक से खाते हैं आप लोग? समर्स अब जा रहा है वैसे तो, लेकिन समर्स में क्या आपका फेवरेट ईटरी रहा? आपसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्या खाते हैं शौक से? मैं तो एक बताएं, एक ही डिश बताऊंगा। क्या है वो डिश? मटन कीमा। हाय हाय, वो अभी तो वैसे आफत छोटी- चीता होता है। साथ में गरम गरम कुलचे या चपाती कुछ भी मिल जाए, और ड्राई होता है मजेदार, लेकिन सही बना होता है, सही बना। स्पाइसी भी हो, एक ऑप्टिमल, और साथ में और क्या चाहते हैं उसके अंदर क्या पड़ा हो। ये बड़ा अच्छे मिलते हैं। आपने वो खाया है शीफे का कीमा? वो भी कमाल है। ओह माय गॉड। तो आप क्या खाती हैं सुमन शौक से? मुंह में क्यों पानी? मैं शौक से सैलड बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है बहुत ज़्यादा वो मुझे मटन निहारी पसंद है। मटन निहारी, आज ही यस। डिस्कस हो रहा था। अपने हाथ हमें खिला रही हैं आप। जब बनाऊंगी। सब बनाएंगे, ये भी तो है ना। तो हर बंदा इतना बिजी है ना, मतलब सारा कोशिश दिन, कर रही हूँ, मीट भी ले आई हूँ सेलेक्ट करके, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा। और आज भी मैंने कहा बनाऊंगी, मैंने कहा नहीं आके सोऊंगी सिर्फ। हाँ सही बात है। और आप क्या खाती हैं शौक से? मेरी आपको लगता है, सेहत से लगता है कि मैं कुछ खाती हूँ? आपकी वेस्ट क्या है वैसे? मुझे एनवी करता हूँ मैं तो लोगों को देखकर। आई थिंक 28। 28? हाँ, ओह, तो आप तो महारथियों की महारथी बन गई। मेरा फेवरेट वैसे स्पाइसी बिरयानी। स्पाइसी बिरयानी, नाइस। घर की बनी हुई? घर की बनी। चलो, और आपका? मुझे ज़्यादा देसी फूड पसंद नहीं है, फास्ट फूड की। वैसे अगर बात की जाए देसी फूड में तो चिकन की डिश हो कोई भी चलेगी। चिकन की कोई भी चल जाती है ना, सही है, जबरदस्त। यानी कि तुमने नहीं जीना। नहीं मतलब देसी फूड मुझे, देसी खाओगे तो जिंदा रहोगे। ये आपको मोटापा क्यों लग रहा है देसी ये फास्ट फूड खाकर? नहीं। पर गाइस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके सबके साथ शो करने का। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑल ऑन द शो। इट वाज अ मजेदार शो टुडे। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी किया होगा एंजॉय, कि हफ्ते का पहला दिन ही आपको इतना अच्छा शो देखने को मिला और मजेदार बातें हुई। आइए कुछ फिनाले पैगामात लेते हैं अपने गेस्ट से, स्टार्ट करेंगे हम आपसे ही। बहुत शुक्रिया आपके आने का। पहले तो हाउ वाज द शो? मजा आया आपको? एंजॉय किया आपने? बहुत शो मजा आया, तो फिर बहुत क्या इन्फॉर्मेशन भी मिली है ना, मालूमात तो बहुत मिली है। दांतों के बारे में तो बहुत ज़्यादा दांतों मिली। के बारे में तो खास तौर पे। हाँ। तो कोई पैगाम, कैमरा आपके सामने है। पैगाम यही है कि जो आपके गोल्स हैं आप उनको पूरा करें, क्योंकि किसी की बातों में चल के हमें कुछ भी नहीं मिलना। लोग बातें फिर भी करेंगे, आप नहीं भी कर रहे फिर भी करेंगे, और आप करेंगे फिर भी करेंगे। तो चाहिए Nice कि आप thoughts. अपने गोल्स करें। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ हाँ, करके कुछ करके बातें सुन लें आप। सुन ले। क्या बात है, वेल डन, थैंक यू फॉर कमिंग। और मुझे तो वैसे ही आपका शो बहुत अच्छा लगता है, Thank you और so much. टिकटॉक भी मैं आपके वैसे आज टिकटॉक बना रहे हैं हम। फैन हूँ मैं इस शो आपकी। के बाद बनाने वाले हैं हम टिकटॉक। उसके अलावा सबसे बात करके बहुत अच्छा, स्पेशली आला। Thank you. वंडरफुल लेडी बैठी हुई है, डायरेक्टर साहब बैठे हैं, सब बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा। और मेरा भी काम किया है कि अभी भी कोविड की मुझे पूछा था कि हमारे साथ कौन से गेस्ट होंगे ताकि मैं बोर ना हो ना, और वो देखा ना कि आपके गेस्ट साथ मजे के हैं। हाँ, मैंने कहा बता। अच्छा जी, मेरा पे काम किया है कि कोविड अभी भी नहीं किया, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, हैंड वॉश करें और मास्क का ज़्यादा यूज़ करें। चलिए ठीक है, जी। थैंक यू सो मच। और आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत आने का। अच्छा लगा मिल गया आपसे आज फर्स्ट टाइम शो में। तो कोई पैगाम बस यंगस्टर्स के लिए ये कि काम करें, अपने आप को दिखाएं, क्योंकि फिल्म इज़ द ओनली मीडियम विच वी कैन कन्वे द मैसेज टू द वर्ल्ड अबाउट आवर कंट्री, अबाउट आवर नेशन। तो खुल के काम करें। प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, अभी OTT प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, तो अपने आप को दिखाएं दुनिया को कि मैं तो हैरान हूँ कि अब तक कोई फिल्म नहीं आई। मैं सोचता हूँ 1.5-2 साल से कोई फिल्म नहीं आई बॉलीवुड पे, सिनेमा में अभी तक। हम क्या कर रहे हैं? देख लें ये क्या बनेगा हमारा। लेकिन इंडिया में कम से कम चलो उनके पास दे हैव द अदर प्लेटफॉर्म। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऐड करवा दें तो काइंडली इस इंडस्ट्री में जितना चार्म है, आपकी पूरी लाइफ फिल्म से डिपेंडेंट है। सही बात। खाना पीना, उठना बैठना, उसी में कपड़े, क्या एवेन्यू जूते। स्टूडियोज में वीराने
वीरानों के वीराने हैं वहाँ। गादड़े फेर रहे हैं। नहीं, कौन इन्वेस्ट करेगा जब आर्टिस्ट ही टीवी पर नहीं देंगे? हाँ तो किस चीज पे प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल सही। इन्वेस्टर्स तो तभी आएंगे ना जब आप अपने पहले टीवी को स्ट्रॉन्ग करें, तो सिनेमा भी स्ट्रॉन्ग होगा ना। अगर आप हमसाया मुल्क की चीप किस्म की स्टोरियां अपने ड्रामों में दिखाएंगे तो ऐसा तो ये नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठा 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 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ब्रांडिंग करें अब अपने तुम्हें ये अपने करना ही स्टार्स होगा। की, अब अपने वही बात स्टार्स है, की हाँ। ब्रांडिंग करें, डॉक्टर साहब ब्रांडिंग करें, सुमन जैसे स्टार्स की ब्रांडिंग करें जिसके सर पे पूरी दुनिया की मार्केटिंग इंडस्ट्री चल रही है। कब तक दिखाएंगे ड्रामे ऐसे कि नन जो है वो कि भाभी जो है वो खाना बना रही हैं, उधर कमरे से बाहर निकली तो नंद आई, उसने आके उसमें चीनी नमक डाल दी, नमक ज़्यादा डाल दिया। कब तक चलेगा? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे अभी तक? आप यार देखो। हमारे और माशरे वही ड्रामे हिट है आपस के बारे में, आंखों से आंसू और नहीं टपक मैं रहे बात बता रही हूँ, हमारे माशरे का तो ये आलम है कि लड़की की जहाँ शादी हो जाती है वो चित्रौल भी खाती है लेकिन कहती है मेरा मियाँ से मुझे बड़ी मोहब्बत है। और ये क्या ड्रामे दिखाई और क्या उन्होंने कहा था कि ना तुम्हारी अब मां से वो लाश निकलेगी। लाश निकलेगी, लेकिन यहाँ ड्रामों में दिखाया जा रहा है कि भाभी देवर के साथ सेट है। यार खुदा का ये ड्रामा चल रहा है आजकल एक मेहरबानी चैनल पे और वो एंगल नुमाया किया जा रहा है, ये गलत एंगल, गलत एंगल। डॉक्टर साहब आप देखिए जनाब टाइम खत्म हो गया जी। जो मुख्तारा है वो बेसिक स्टोरी है, गांव की स्टोरी है। बिल्कुल, मैं हमारे देखी अपने है। मुल्क में कहते हैं कि जी गांव नहीं चलता, लेविश दिखाएं, लेकिन चला है और ना। हॉलीवुड में चलता है। चल क्या जबरदस्त। वो बात 12 से कबूल कीजिए और वो आई और वो छा गई तो पता कर गई। बहुत शुक्रिया आपकी भी Thank आमद you का। so much. एनी फाइनल पैगाम आपका? नहीं, फाइनल यही पैगाम है, मेहनत करें, आप किसी से डोनेशन ना मांगे, काम मांगे। जबरदस्त। थैंक यू सो मच गाइस। नाज़रीन ये था आज का शो, उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। जैसी का साथ दिया कर जैसी का मान बनकर फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और आपका इंस्टाग्राम कही थी, आपको कोई नया जबरदस्त आया है वो? मेरा इंस्टाग्राम है, उसको ज़रूर फॉलो करें, और मेरा यूट्यूब ऑफिशियली चैनल जो है सुमन शेख के नाम से, उसको ज़रूर फॉलो करें। डन हो गया। मुझे भी फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बस लाइक करते रहें। ये बहुत जैमिन चैनल को नाइस थॉट। मिलते हैं आपसे कल नया शो नई बातों के साथ। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। हैव अ हैप्पी डे, हैव अ फन डे, एंजॉय करें दिन को। कल मिलते हैं, कल लौट के आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।